जरा सोच के देखो, आपके मंजिल का वो सफर तब और कितना हसीन हो जाएगा जब वो शख्स जिसे आप एडमायर करते हो, पसंद करते हो, आपका राहगीर बन जाए। ये कहानी है ताइकी की, जो एक हाई स्कूल बैडमिंटन प्लेयर है। हमेशा की तरह वो आज भी जल्दी क्लब भागता है ताकि वो उससे पहले पहुंच सके, पर वो आज भी सबसे पहले आके अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी सीनियर चिनात्सु। जैसे ही वो अंदर आता है, चिनात्सु की बास्केटबॉल फिसल के ताइकी को लग जाती है। चिनात्सु आके उसके चोट को देख पूछती है, जोर से तो नहीं लगी ना? ताइकी कहता है, नहीं, उतनी भी नहीं। फिर चिनात्सु उसे एक कॉटकेट निकाल के देते हुए कहती है, अब तो तुम मुझे माफ कर ही दोगे। इतना कह के वो अपनी बॉल लेके जाने लगती है। इधर ताइकी सोचता है कि क्या सेनपाई अपने जेब में हमेशा चॉकलेट रखती है। ताइकी यहाँ बताता है कि मैं हूँ अभी ऐसे स्कूल में जिसे स्पोर्ट्स हब भी कहा जाता है। मैं अपने सीनियर के साथ बैडमिंटन प्रैक्टिस करता हूँ और डेली यहाँ पहले आना चाहता हूँ, पर नहीं आ पाता, क्योंकि अभी जिस लड़की को आपने देखा, चिनात्सु सेनपाई, वो काफी पंक्चुअल है और वो अपनी बास्केटबॉल टीम की स्टार प्लेयर भी है। और सबसे खास बात कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अब धीरे धीरे सभी एथलीट्स एरिना में आने लगते हैं और ताइकी अपने दोस्त से कह रहा होता है, काश चिनात्सु सेनपाई से मेरी शादी हो जाती। उसका दोस्त क्यों कहता है, अच्छा? ताइकी कहता है, हाँ, कितना अच्छा होगा ना कि वो मेरे लिए सुबह सुबह कॉफी बना के मुझे उठाया करेगी। तो क्यों कहता है, भाई तू सपने से बाहर आ जा, तेरे औकात के बाहर की है वो कहा अपने टीम की स्टार प्लेयर, जो सिर्फ इस स्पोर्ट्स क्लब में नहीं बल्कि बाहर भी पॉपुलर है। उसका नाम तो स्पोर्ट्स मैगजीन में भी आता है। और तू अपने गेम को जरा देख, एक राउंड नहीं जीत पाता सीनियर से। मुझे नहीं लगता कि वो तुझे डेट करेगी। ताइकी कहता है, हाँ बात तो सही है, पर ट्राई करने में क्या जाता है? क्यों कहता है, उससे अच्छा पहले अपने गेम को सुधार, तेरा भी नाम होगा तो शायद उसे ध्यान में तू रहे और तब जाके कुछ हो पाए तेरा। तभी यहाँ ताइकी की जिम्नास्टिक दोस्त हीना आके उसे डरा देती है। ताइकी कहता है, क्या तुम बच्चों वाली हरकतें नहीं छोड़ोगी? हीना उसे बजाते हुए कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। ताइकी कहता है, अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? हीना कहती है, ओ लड़की का मामला है, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। सबसे पहले तुम्हें कमजोर नहीं दिखना है, बिल्कुल रिलैक्स और रिलायबल दिखाना है अपने आप को। और हाँ, एक खास बात, तुम्हारे डोले सोले भी होने चाहिए। ये सुन ताइकी और क्यों कहते हैं, छोड़ इसे, ये तो और डिमोटिवेट कर देगी। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। ताइकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी आ रहा होता है। वो पहुंचकर देखता है कि चिनात्सु बाहर बैठे गेट ओपन होने का वेट कर रही थी और सनरेज की वजह से उसके साइन करते बाल ताइकी को और घायल कर रहे थे। खैर वो धीरे धीरे आके दीवार से टेक लगा के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि उसे आज से ही चिनात्सु सेनपाई से बात शुरू करनी चाहिए। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे बोले और वो क्या रिएक्ट करेगी। तभी चिनात्सु एक छींक मारती है और ताइकी तुरंत से अपना मफलर उसे डाल लेने कहता है कि मैं आज ही से धोकर लाया हूँ। फिर वो अपने बैग से हॉट टी भी निकालने लगता है और ग्लव्स भी, कि ये भी तुम पहन सकती हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। वो चिनात्सु से पूछता है कि ऐसे क्यों देख रही हो? चिनात्सु कहती है कि यही कि अब तुम क्या निकालोगे बैग से। ताइकी फिर से बैग में ढूंढने लगता है और भी कुछ चीजें, तो चिनात्सु कहती है, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी ताइकी को जोर से छींक आती है तो चिनात्सु उसका मफलर उसके गले में डालने लगती है, ये कहते हुए कि इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। और ताइकी तो यहाँ सोच रहा होता है कि कैसे उसके ऑफिस जाते टाइम सेनपाई उसे ऐसे ही टाई पहनाया करेगी। खैर तभी यहाँ वॉचमैन अंकल चाबी लेके आते हैं और चिनात्सु उठते हुए कहती है, ताइकी अपना ध्यान रखना, कहीं ठंड न लग जाए। ये सुन ताइकी पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता? चिनात्सु कहती है, सोच कर देखो, वैसे तुम्हारी मॉम काफी अच्छी है। तभी ताइकी का ध्यान जाता है जहाँ उसके मफलर पे उसकी मॉम ने उसका नाम लिख रखा था। सीन शिफ्ट होता है फैसिलिटी में, जहाँ सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ताइकी भी अपना फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर पानी भरने आता है और सोचता है कि क्या सेनपाई को मेरा नाम याद रहेगा या वो भूल जाएगी। और वो अजीब तरीके से हंस रहा होता है। अब मेरा नेक्स्ट मिशन है उनसे कांटेक्ट निकलवाना। जब वो वापस प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है, ग्लास के उस तरफ चिनात्सु और उसके बास्केटबॉल के कोच कुछ साथ में बात कर रहे थे। ताइकी ये देख सोचता है कि क्या ये कोई सीरियस डिस्कशन हो सकता है। तभी यहाँ हीना आके कहती है, औकात के बाहर है, पर लड़की क्यूट तो है, मानना पड़ेगा। ताइकी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस ये रुक के देख रहा था कि कोई सीरियस बात तो नहीं है। तभी हीना कहती है, वैसे मैंने कल सेनपाई को एक लड़के के साथ देखा था। ताइकी कहता है, क्या? हीना हंसते हुए कहती है, मैं तो तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। इतना कहकर वहाँ से भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है, सभी प्लेयर्स अब घर को निकलने वाले होते हैं। तभी ताइकी अपने दोस्त से कहता है कि लगता है मेरा टॉवल प्रैक्टिस ग्राउंड पे ही छूट गया, मैं लेके आया। वो टॉवल लेने अंदर आता है तो यहाँ चिनात्सु अकेले लेट तक प्रैक्टिस कर रही थी। वो ताइकी को देख आने का कारण पूछती है तो ताइकी कहता है, मैं तो अपनी टॉवल लेने आया था, पर सेनपाई तुम्हारा इतने देर तक प्रैक्टिस करना। चिनात्सु कहती है, वो मैं आज के अपने प्रैक्टिस सेशन से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। ताइकी कहता है, ठीक है, पर खुद को अकेले फोर्स करना। तभी चिनात्सु उसकी तरफ बॉल पास करते हुए बोलती है, ठीक है, तो तुम आ ही गए हो तो एक मैच साथ में कर लें।
फिर दोनों में खेल शुरू होता है और चिनात्सु आसानी से एक के बाद एक स्कोर कर देती है ताइकी को डॉज करते हुए। ताइकी कहता है ओके मैं हार गया। चिनात्सु कहती है वैसे तुम्हारी स्पीड भी अच्छी है, शायद इसलिए क्योंकि तुम भी एक बैडमिंटन प्लेयर जो हो। ताइकी कहता है हाँ हो सकता है, पर मैंने बास्केटबॉल भी खेला है अपनी मॉम के साथ, वो भी इसी क्लब में थी। चिनात्सु कहती है वाओ मेरी मॉम भी इस क्लब से बास्केटबॉल खेल चुकी हैं। ये सुन तो ताइकी सोचता है कि क्या एक सिग्नल है हमारे एक होने का। तभी चिनात्सु से पूछती है कि तुम्हें बैडमिंटन क्यों पसंद है। फिर ताइकी कहता है क्योंकि शायद मैं टीम गेम में फिट नहीं बैठ पाता हूँ और बैडमिंटन कोर्ट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पे होती हैं हर एक चीज की। चिनात्सु उसकी तारीफ करती है तो ताइकी कहता है कि नहीं मैं उसमें उतना अच्छा भी नहीं हूँ, वैसे मुझे वो चीज इंस्पायर करती है जब 1.5 साल पहले जूनियर हाई से रिटायर होने के बाद तुम यहाँ अकेले प्रैक्टिस करती हुई रो रही थी। मैं अपना आज ही के जैसे कुछ सामान लेने आया था, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी टीम काफी कम मार्जिन से नेशनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसी दिन से मैं भी अपने गेम पे और ध्यान देने लगा। चिनात्सु ये सुन इमोशनल होते हुए कहती है कि थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए, इससे काफी हिम्मत मिली है मुझे इस बार के लिए। तभी यहाँ वॉचमैन अंकल आते हैं एरिना बंद करने के लिए और चिनात्सु कहती है चलो फिर घर को निकलते हैं। और ताइकी सोचता है कि मुझे तो लगा था कि आज सेनपाई फिर से न रो दें। फिर चिनात्सु क्रेट हटा रही होती है जिससे एक बॉल नीचे गिर जाती है और ताइकी जैसे उसे उठाने जाता है चिनात्सु भी दूसरी तरफ से उसे पकड़ उसका थैंक्स कहती है और ये मोमेंट ताइकी के लिए काफी स्पेशल बन गया था। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। ताइकी स्कूल के लिए निकल रहा होता है और उसकी मॉम टेबल से लंच बॉक्स उठा लेने को बोलती है। ताइकी देखता है तो उसकी मॉम स्पोर्ट्स मैगजीन में आए चिनात्सु के बारे में पढ़ रही थी। ताइकी पूछता है मॉम क्या आप चिनात्सु को जानते हो। उसकी मॉम कहती है हाँ क्यों, वो मेरे बैचमेट की बेटी है। ताइकी सोचता है क्या, और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हो। उसकी मॉम कहती है तो क्या हुआ, मुझे खुशी है कि वो बास्केटबॉल में इतना नाम कर रही है, पर हाल ही में मुझे पता चला है कि उसके डैड का विदेश में ट्रांसफर हो रहा है तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। लगता है बेचारी का कैरियर बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। ये सुन मानो ताइकी को सांप सूंघ गया था और वो याद करता है उस दिन वाले बात। ओ तो उस दिन सेनपाई अपने कोच से जरूर इसी बारे में डिस्कस कर रही होगी, वो ऐसे क्विट नहीं कर सकती। यही सोचते वो यहाँ से तेजी से स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए निकलता है। इधर चिनात्सु अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तभी हाफते हुए ताइकी आके कहता है सेनपाई आपको नेशनल तक जाना ही होगा, ऐसे आप अपने ड्रीम से गिव अप नहीं कर सकती। मैंने आपसे ही सीखा है पंक्चुअल रहना, हार्डवर्क करना चाहे कोई भी सिचुएशन आए, और मुझे पता है कि आपके लिए ये सिचुएशन आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर है, पर फिर भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद चिनात्सु कहती है पर मैं तो कहीं जा ही नहीं रही। ताइकी कहता है आए। चिनात्सु कहती है हाँ मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है ये सच है, पर मैं अपने पेरेंट्स के पहचान वाले के यहाँ रुकने वाली हूँ। ये सुन ताइकी खुश तो होता है, पर इसके साथ साथ वो सोचता है कि ये मैंने बिना जाने क्या क्या बक दिया, और वहाँ से भागने का सोचता है। पर चिनात्सु उसे रोकते हुए कहती है वैसे मुझे अच्छा लगा कि उस दिन तुमने मुझे मेरी नेशनल तक जाने वाली बात की, और आज ये वैसे भी मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं यहाँ से तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी अपने ड्रीम को अचीव करने की रेस में, तो मुझे ऐसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, और इसके साथ साथ तुम मेरी प्रैक्टिस भी करा दिया करना। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ताइकी उठता है ये सोचते हुए कि कल मैंने क्या क्या कह दिया सेनपाई से, मुझे बिना जाने नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा है कि आज संडे है, एरिना बंद है, वरना मैं तो उनसे फेस भी नहीं मिला पाता। वो नीचे आके किचन में देखता है तो चिनात्सु खड़ी थी, जिसे देख तो मानो ताइकी के होश उड़ गए हों। तभी उसकी मॉम कहती है मैंने बताया था ना कि चिनात्सु की फैमिली शिफ्ट हो रही है, तो वो आज से हमारे साथ रहेगी। ये सुन तो ताइकी सोच में ही पड़ गया था। इधर उसकी फैमिली चिनात्सु का वेलकम करते हैं और ताइकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतना पसंद करता है कि उसे फॉर्मली बात नहीं कर पाता और उससे अब वो कैजुअली बात करने वाला है। वो रूम में आकर भी यही सोच रहा था कि 1-2 दिन नहीं पूरे 2 साल स्कूल खत्म होने तक सेनपाई उसके घर रुकेगी और वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। कहाँ वो एक नॉर्मल कोर्ट प्लेयर और वो एक स्टार प्लेयर। ताइकी इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी चिनात्सु बात करके निकलते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम भी नहा लो। अचानक से उसके आने से ताइकी कॉमिक उठा के पढ़ने लगता है, तो चिनात्सु उसके पास आते हुए पूछती है क्या ये वीकली जंप है। ताइकी उसे देते हुए कहता है हाँ अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ने के लिए ले जा सकती हो। चिनात्सु मैगजीन लेते हुए उससे कहती है वैसे मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पहले भी मिल चुकी थी, पर मैं अब और कंफर्टेबल फील करूंगी यहाँ रहने में, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ जिसे मैं हर सुबह प्रैक्टिस करते हुए देखती हूँ, और तुमने ये कॉमिक भी पढ़ने के लिए दी उसके लिए थैंक्स। उसके जाते ही ताइकी का भूत उसे आश्वासन दिलाता है कि चिल डूड, बस तू रक्षाबंधन के दिन घर पे मत रहना। खैर इसके बाद ताइकी शावर लेने आता है, जहाँ वो सोचता है कि यहाँ से अभी अभी सेनपाई बात लेके निकली हैं, पता नहीं मैं ये सब कैसे झेलूंगा डेली के डेली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ताइकी जोर लगा के प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका दोस्त क्यों कहता है देख भाई तूने मेरे से तो बता दिया कि चिनात्सु तेरे घर रह रही है, लेकिन ये और किसी को मत बताना, वरना उसके फॉलोअर्स तुझे बैडमिंटन तो क्या लूडो खेलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ताइकी इमेजिन करता है वो सिचुएशन और कहता है बात तो सही है। क्यों कहता है कि वैसे तो लकी भी है इस मामले में, शायद तुम्हारे साथ रहने से ही वो तुझे डेट भी करने लगे।
ताइकी कहता है नहीं सेनपाई मेरे यहाँ रुक रही है अपने नेशनल्स के ड्रीम को लेके, और मैं उनसे ऐसे टाइम पे ये नहीं कहूंगा कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैंने सोचा है मैं भी अपनी जोर लगाऊंगा नेशनल तक जाने के लिए। क्यों कहता है सोच तो अच्छी है पर नेशनल के लिए बहुत कम ही लोग सिलेक्ट होते हैं, और तेरी करंट गेम को देख ऐसा लग तो नहीं रहा। ताइकी कहता है कोशिश करने में क्या जाता है, चल आजा दूसरा राउंड शुरू करते हैं। क्यों कहता है नहीं भाई मेरा तो आज का हो गया, तो किसी और के साथ पेयर कर ले। तभी उधर से हिना क्यों से पूछते हुए आती है कि ये आज इतना डेडिकेटेड क्यों दिख रहा है। क्यों उसे बताता है उसके अभी अभी नेशनल को बनाए गोल को लेके। हिना हंसते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये साल नेशनल तक जा पाएगा। क्यों कहता है कि उसने गोल तो बड़ा सेट किया है, बस बाकी सब उसके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा। और हिना कहती है कि ये लड़का भी ना बिल्कुल पागल है। सीन शिफ्ट होता है ताइकी रूम में भी अपने एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर रहा होता है। फिर वो थक के लेट जाता है और आज के अपने मैचेस के रिकॉर्डिंग देखने लगता है। उसे बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं, जिससे वो कहता है कि मुझे और भी मेहनत करनी होगी। उसे जब ऐसा करते देख चिनात्सु देख लेती है तो वो तुरंत उठ के सब लपेट के उठा लेता है। चिनात्सु पूछती है कि तुम क्या देख रहे थे। ताइकी कहता है नहीं वो मैं अपने मैचेस की रिकॉर्डिंग देख रहा था। चिनात्सु कहती है मुझे भी दिखाना। ताइकी कहता है पर ये काफी एम्बेरेसिंग होगा। चिनात्सु कहती है मैं तो वैसे भी तुम्हें देखती हूँ प्रैक्टिस करते हुए। ताइकी उसे फोन देते हुए सोचता है और मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही सेनपाई को देखता हूँ प्रैक्टिस करते। चिनात्सु देख कहती है कि तुम तो काफी इम्प्रूव कर रहे हो। ताइकी कहता है हाँ पर मुझे अपनी स्पीड पे और काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नेशनल के आसपास भी नहीं जा पाऊंगा। ये सुन चिनात्सु कहती है क्या तुम नेशनल की तैयारी कर रहे हो। ताइकी घबराते हुए कहता है नहीं नहीं भूल जाओ जो भी मैंने कहा, मैंने तो वहां तक का सोचा भी नहीं है। चिनात्सु कहती है सही में वैसे मुझे खुशी होगी कि अगर तुम नेशनल की तैयारी करो। तुम्हें याद है तुमने मुझसे भी नेशनल जाने वाली बात कही थी। ताइकी फिर कहता है कि हाँ वो मैं नेशनल के लिए ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सोचता है कि मैं ऐसे ढीला क्यों पड़ जाता हूँ। तभी चिनात्सु कहती है कि मैं 1 मिनट में आई। थोड़ी देर में वो एक बैंड लेके आती है और बताती है कि ये मेरे यहाँ रुकने का संकल्प जैसा है, तुम भी चाहो तो इसे ले सकते हो या मना कर सकते हो। ताइकी उसे झट से ले लेता है पर उसे बांधना ही नहीं आ रहा था। चिनात्सु उसके पैर में बांधते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें नेशनल तक जाना ही होगा, देखो एक सेम मैंने भी ऐसा बांध रखा है। फिर वो जाते हुए उसे कहती है कि वैसे इसके बारे में इतना सोचना मत। पर ताइकी कैसे ना सोचे, वो सोचता है कि अगर सेनपाई मेरे लिए ऐसे केयरिंग दिखाएगी तो मैं तो उनसे और ज्यादा प्यार करने लग जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। ताइकी स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तभी चिनात्सु से पूछती है कि तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो। ताइकी कहता है वो मैं जूनियर हूँ ना, तो जाके सेटअप वगैरह में हेल्प करानी होती है। चिनात्सु कहती है ठीक है अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ताइकी हाँ करके निकल जाता है। और हिना आके वो सिटअप्स मार रहा होता है कि तभी हिना आके पूछती है क्या बात है आज तुम बड़े मन लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो। ताइकी कहता है हाँ मुझे अब नेशनल के लिए जाना है, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना चाहता। वो फिर जॉगिंग करने लगता है, पर हिना उसके पीछे पीछे चल के पूछ रही होती है मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम्हें उसका कांटेक्ट मिल गया है क्या, बास्केटबॉल वाले का। ताइकी सोचता है कि मैं इसे पता नहीं लगने देना चाहता कि सेनपाई मेरे घर में रह रही है, नहीं तो इस अकेली फुआ के पेट में कुछ नहीं पचेगा। तभी सामने एंट्रेंस से चिनात्सु आ रही होती है और वो ताइकी को देख उसका पर्स देते हुए कहती है कि इसे तुम घर ही भूल आए थे। ये सुन ताइकी घबरा जाता है और कहता है कि ओ हाँ मेरा पर्स शायद गिर गया होगा, ये मिला कहाँ, शुक्रिया इसे देने के लिए। और चिनात्सु यहाँ से उसे मेंशन नोट करके चल देती है। और ताइकी सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सेनपाई से मैंने स्ट्रेंजर जैसे बिहेव किया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। वो आके फिर सारी बात क्यो को बताता है, तो क्यो कहता है कि तू थोड़ा बेवकूफ है क्या, तुझे चिनात्सु से ये सभी चीजें घर पे ही क्लियर नहीं कर लेनी चाहिए थी, अब उसे लगेगा कि तू उसे इग्नोर कर रहा है। ताइकी कहता है अरे नहीं ये मैंने क्या किया। कुछ देर बाद टीचर ताइकी और क्यो से कुछ चेयर पहुंचाने को कहते हैं, और यहाँ से चिनात्सु और हिना भी जा रही थी, तो वो उन्हें भी हेल्प कराने को कहते हैं। यहाँ ताइकी चिनात्सु से कहता है वैसे मैं एक और ले सकता हूँ, तुम अपना चेयर दे दो अगर भारी लगे तो। पर चिनात्सु कोई जवाब ही नहीं देती। उसकी ये खामोशी ताइकी के शीशे जैसे दिल पे जाके लगती है। ये देख हिना ताइकी को थम्स अप कर कहती है कि मैं संभालती हूँ। जब वो जा रहे होते हैं तो हिना चिनात्सु से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुन ताइकी कहता है ये कैसा संभाल रही है। क्यों कहता है मुझसे क्या पूछ रहा है। चिनात्सु आंसर करती है नहीं, उसे सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देना है। ये सुन हिना शॉक हो जाती है कि अब तेरा क्या होगा रे ताइकी। जहाँ ये लोग चेयर लेके पहुंचते हैं, ताइकी से टीचर कहते हैं कि कोच ने बताया कि तुम पहले से काफी मेहनत कर रहे हो ताइकी, अगर ऐसे ही इम्प्रूव किए तो तुम्हारा नाम नेशनल के लिए सिलेक्ट हो सकता है। ये कहते हुए टीचर चले जाते हैं और ताइकी मुड़ते हुए कहता है आपने सुना सेनपाई। पर चिनात्सु वहाँ से अनसुना करके चली जाती है। ताइकी कहता है कि मुझे उनसे माफी मांगनी ही होगी। हिना कहती है पर किस चीज के लिए। क्यों कहता है तू तो गया बेटे। सीन शिफ्ट होता है ताइकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, ये सोचते हुए कि चीजें अनोइंग होती जा रही हैं हमारे बीच।
तभी उसका ध्यान जाता है चिनात्सु फिसलने की वजह से अपने कोर्ट में गिर गई थी और उसकी टीममेट्स उसे थोड़ा रेस्ट ले लेने के लिए कहती हैं। क्यों कहता है कि यही मौका है उससे मिलकर कंफ्यूजन क्लियर कर ले। ताइकी चिनात्सु से वाटर टैप के पास मिलता है और पूछता है, सेनपाई आपको चोट तो नहीं आई ना, मैंने वहाँ देखा आपको गिरते। चिनात्सु कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, पर हम ऐसा दिखा रहे हैं ना कि जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। ताइकी कहता है, क्या नहीं, वो स्पर्श देने वाले टाइम के लिए सॉरी। आपको तो पता ही ना कि अगर ये बात सभी को पता चलेगी कि एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर मेरे घर पे रह रही है तो मेरा क्या होगा। चिनात्सु कहती है, तो क्या सिर्फ यही बात है। ताइकी कहता है, हाँ और क्या हो सकता है। चिनात्सु कहती है, मुझे लगा तुम वो जिम्नास्ट वाली लड़की को पसंद करते होगे, इसलिए उसके सामने ऐसा दिखा रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते। ताइकी कहता है, क्या नहीं। चिनात्सु कहती है, हाँ और मुझे ऐसा इसलिए भी लगा क्योंकि वो बाद में आके मुझसे पूछ रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये सुन ताइकी हंसने लगता है तो चिनात्सु कहती है, अब बस भी करो, मुझे पता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। इन्हें ऐसे बात करते हिना देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एकेडमी के सभी बैडमिंटन प्लेयर्स को कोच बता रहे होते हैं उनके नेशनल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जहाँ पहले इस एकेडमी से 16 प्लेयर सिलेक्ट होंगे, उनके पेयर बना करके फिर उनके मैचेस अलग अलग एकेडमी के प्लेयर से होंगे और टॉप 2 में रहने वाला नेशनल के लिए सिलेक्ट होगा। क्यों बताता है कि अगर तुमने नेशनल का सपना देखा है तो तुम्हें सबसे पहले हारियू से तो अच्छा खेलना ही होगा, जो पिछले साल टॉप 3 की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तभी ताइकी देखता है कि आज काफी ज्यादा लोग प्रैक्टिस देखने आए थे। क्यों बताता है कि ये सभी चिनात्सु और हीना के प्रैक्टिस सेशन देखने आए हैं क्योंकि वो दोनों ही स्टेट लेवल की प्लेयर हैं। हीना इधर अपनी जिम्नास्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसके बाद उसकी कोच उसकी तारीफ करते हैं, जो देख ताइकी खुश होता है कि हीना भी काफी अच्छा कर रही है। तभी उसके पास आकर कहती है, चलो निकालो 2000 येन मुझे देखने के लिए। ताइकी कहता है, क्या मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, चिनात्सु उसकी तरफ देख रही थी और अब तो ताइकी ना इधर देख सकता था ना उधर। वो कहते हुए निकल जाता है, चलो प्रैक्टिस का टाइम खत्म हुआ। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी जल्दी निकलता है घर की तरफ क्योंकि वो चिनात्सु के साथ तो नहीं जा सकता था ना। तभी सामने से उसे हीना आते हुए कहती है कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे घर के पास ही एक फेमस कार्डियोप्रैक्टर आया है जिसे मुझे चेकअप करवाना है। ताइकी को ध्यान आता है कि अगर इसने चिनात्सु सेनपाई को मेरे घर में जाते देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो उसे कहता है कि ठीक है तो जल्दी चलो, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। पर हीना को तो रास्ते में पपी मिलता है जिससे वो खेलने लगती है। फिर कुछ दूर जाके वो मिठाई को देख कहने लगती है, ये कितने टेस्टी है ना। ताइकी कहता है, तुम्हें खाना है तो ले लो पर जल्दी चलो। हीना कहती है, नहीं मैं इसे नहीं खा सकती, इससे मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। ताइकी उसका स्पोर्ट्स स्पिरिट की तारीफ करता है कि वो अपने वेट को लेकर काफी कॉन्शियस है। हीना कहती है, क्या तुमने मेरी तारीफ की, एक बार फिर से करो। पर ताइकी कहता है, अब मैं नहीं करने वाला। हीना फिर ऐसे ही घूमते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी पीछे से ताइकी को चिनात्सु आते हुए दिखाई पड़ती है, वही स्टार बैडमिंटन प्लेयर हारियू के साथ। जो देख ताइकी तो हैरान हो गया था। उसे ऐसा हैरान देख हीना कहती है, क्या हो गया, वो उसका फ्रेंड हो सकता है, जैसे हम कैसे हैं। ताइकी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो इससे पहले कि वो हमें देखे निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले प्रैक्टिस के दिन। ताइकी अब भी देख के शौक था कि प्रैक्टिस टाइम पे भी हारी और चिनात्सु कुछ बातें कर रहे थे। हीना बताती है कि अरे वो एक ही क्लास में हैं और दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और वैसे भी याद करो चिनात्सु ने उस दिन क्या कहा था कि उसे गेम पे फोकस करना है, बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना। इसके बाद ताइकी क्यो के साथ प्रैक्टिस सेशन शुरू करता है। इधर उनके कोचेस बात कर रहे होते हैं कि इस बार तो नेशनल के लिए हारियो जरूर से क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि पिछले साल के मुकाबले उसने खुद को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। पर एक जूनियर प्लेयर ऐसा भी है जिसकी इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से हो रही है। और ये यहाँ ताइकी की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद चिनात्सु की बास्केटबॉल ताइकी के बैडमिंटन कोर्ट में चली जाती है। ताइकी उसे उठा के दे देता है और चिनात्सु यहाँ बताती है कि उसने घर का चाबी खो दिया है, इसलिए वो अपना प्रैक्टिस सेशन भी उसके टाइम पे ही ओवर करेगी जिससे वो साथ में जा सके। तभी यहाँ हारियो आते हुए पूछता है, हे ची क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टाइमर है। और चिनात्सु उसे हाँ करती है। ताइकी अपना प्रैक्टिस खत्म कर भागते हुए घर की तरफ निकलता है, ये सोचते हुए कि ची मैं चिनात्सु सेनपाई के साथ रहता हूँ फिर भी मैं उन्हें ची करके नहीं बुलाता। घर आके वो हाफते हुए गेट पे लेट कर सोचने लगता है कि क्या मेरा ये सब सोचना सही है। तभी यहाँ चिनात्सु आती है और ताइकी को ऐसे पसीने पसीने देख पूछती है कि क्या तुम एकेडमी से भागते हुए घर आए हो। ताइकी हाँ करता है तो चिनात्सु कहती है, इसलिए तो नहीं ना कि अगर मैं पहले आ जाती तो मुझे घर के बाहर इंतजार करना पड़ता। ये सुन तो ताइकी सोचने लगता है कि चिनात्सु सेनपाई इस बारे में इतना कैसे सोच सकती हैं। अगर मैंने हाँ कहा तो ये काफी एम्बेरसिंग होगा। वो तुरंत उठते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बस अपनी एक्सरसाइज करने के लिए भागते हुए आया और अभी मेरी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है। और वो फिर जॉगिंग करते हुए बाहर निकल जाता है। वो यहाँ भी सोच रहा था कि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना होगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गए थे जिसमें से सिलेक्ट होंगे 16 प्लेयर्स। ताइकी हारियो के गेम स्कोर्स को देखता है जो बड़े बड़े मार्जिन से अपने हर एक मैच को जीत रहा था। क्यों उसे पूछता है, वैसे तुम्हें क्या पता चला चिनात्सु और हारियो के बीच क्या चल रहा है।
ताइकी कहता है मुझे नहीं पता करना, वैसे भी मुझे अपने गेम पे फोकस करना है। तभी उन्हें सामने सीनियर्स दिखाई देते हैं जिसमें से हारियो और चिनात्सु भी थे और हारियो को उसका फ्रेंड उसके अब तक के जीते सभी मैचेस के लिए बधाई दे रहा था। पर हारियो कहता है कि अरे इसमें बधाई देने वाली कोई खास बात नहीं है, अभी तो असली गेम तब शुरू होगा जब हम दूसरे एकेडमी से कम्पीट करेंगे। यहाँ चिनात्सु उसे आने वाले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट कह के चली जाती है और ताइकी को समझ नहीं आ रहा था कि इनके बीच कुछ है या नहीं और वो इस चीज का पता कैसे लगाए। पर उसकी दुखती नस पे हाथ तो अब रखा जाना था क्योंकि उसका अगला मैच हारियो के साथ होना है। हारियो शुरू से ही उस पे अटैकिंग शॉट्स खेल रहा था और ताइकी उसको डिफेंड करते हुए कई शॉट्स मिस भी कर देता है। हिना और क्यो भी उसका मैच देख रहे थे। क्यो सोचता है कि ये मैच ताइकी उससे खेल रहा है जिसका गेम प्ले नेशनल लेवल का है। इसके साथ साथ वो अभी उसके क्रश के साथ घुला मिला भी है। ताइकी के लिए ये मैच तो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल डिस्टर्बिंग रहने वाला है। इधर हारियो ताइकी के अगेंस्ट स्कोर पे स्कोर किए जा रहा था और क्यों नोटिस करता है कि उसका ये गेम चिनात्सु भी देख रही थी। राउंड 1 खत्म होता है और हारियो 11-4 की लीड से ये राउंड जीत जाता है। दूसरा राउंड शुरू होने में टाइम था। क्यों उसे मोटिवेट करने आता है और ताइकी रेडी होता है अपने दूसरे राउंड के लिए, पर वो देखता है कि उसके लेस खुले हुए हैं। वो उन्हें बांधने झुकता है तो उसे चिनात्सु का दिया गुड लक ब्रेसलेट दिखाई देता है जिसे कवर करते हुए ताइकी तैयार था दूसरे राउंड के लिए। गेम शुरू होता है और हारियो के अटैकिंग शॉट्स का रिप्लाई इस बार ताइकी भी अटैक के साथ दे रहा था। हिना के साथ साथ ताइकी के क्लासमेट्स भी हैरान थे कि वो इस राउंड में अलग ही एनर्जी के साथ खेल रहा है। ताइकी इस राउंड में भी काफी अच्छा स्कोर करता है पर गेम वो नहीं जीत पाया था। क्यों गेम के बाद उससे प्रेज करता है क्योंकि उसकी ये परफॉर्मेंस की वजह से उसे टीम में तो जगह मिल ही जाएगी। और ताइकी कहता है कि हाँ, पर मैं सिर्फ इस वजह से खुश नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये गेम जीतना था। इधर बाहर हारियो से उसका क्लासमेट कह रहा था, तुमने सुना उसने क्या कहा? इतना अच्छा खेलने के बाद भी वो खुश नहीं है। हारियो कहता है कि हाँ सुना, पर असल में तो खुश मुझे भी नहीं होना चाहिए अपने गेम से। ताइकी घर जाते हुए भी अपनी रिफ्लेक्स स्पीड और स्ट्रेंथ की कंपैरिजन हारियो से कर रहा था। तभी पीछे से चिनात्सु से आवाज देते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ। दोनों पास के एक पार्क में आते हैं जहाँ चिनात्सु बैडमिंटन प्लेयर निकालते हुए कहती है, तुमने कहा था ना कि कभी मैं तुम्हारा गेम भी खेलूं, तो चलो। चिनात्सु एक लकड़ी से लाइन बनाती है और फिर वो सर्विस देती है, पर उससे तो कॉर्क टच भी नहीं हो रहा था। वो 1-2 बार और ट्राई करती है और चिनात्सु कहती है कि मुंह छुपा के हंसना बंद करो और मुझे सिखाओ। फिर ये दोनों बातें करते हुए खेल रहे थे और चिनात्सु कहती है कि मैंने भी तुम्हारा हारियो के अगेंस्ट में मैच देखा। ताइकी कहता है, प्लीज उसे भूल जाओ। चिनात्सु कहती है, क्यों, तुम तो काफी अच्छा खेले। ताइकी कहता है, हाँ सभी यही कह रहे हैं कि मैं सेकंड राउंड में काफी अच्छा खेला, पर एंड में मैटर यही करता है ना कि मैं हार गया। चिनात्सु हंसते हुए कहती है कि क्या तुम अपनी हार को इतना सीरियसली लेते हो? बल्कि तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि तुम हर एक गलतियों से सीख रहे हो, जिस वजह से तुम अपनी हार को आगे चल के जीत में भी बदल सकते हो। ताइकी खुश होते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी यहाँ चिनात्सु को ताइकी के मॉम का मैसेज आता है कि तुम दोनों कब तक आ रहे हो। तभी ताइकी का नजर चिनात्सु के बैग पे जाती है जहाँ ची नाम से एक टैग लटक रहा था, जिसे वो हैरानी से देखे जा रहा था। तो चिनात्सु बताती है कि ये टैग उसके क्लासमेट्स ने उसे दिया है क्योंकि सभी उसे ची करके ही बुलाते हैं। जो सुन ताइकी थोड़ा रिलीफ लेते हुए सोचता है, ओ तो ऐसी बात है क्या। चिनात्सु बैग टांगते हुए कहती है कि चलो घर को चलते हैं, तुम्हारी मॉम का मैसेज आया था। ताइकी कहता है, तुम चलो, अभी एकेडमी के काफी स्टूडेंट्स रास्ते में मिल सकते हैं और वैसे भी मुझे अपनी थोड़ी स्विंग्स की प्रैक्टिस करनी है। चिनात्सु उसकी मजबूरी समझती है और वो अकेले घर को निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ताइकी की हालत खराब हो जाती है ये देख करके कि उसका टॉप 16 में सिलेक्शन तो हुआ है, पर पेड़ में उसके हारियो होने वाला है, यानी उसे हारियो के लेवल को मेंटेन करते हुए अब आगे बढ़ना है। तभी हारियो आके कहता है, तो अब से तुम मेरे पार्टनर रहने वाले हो, चलो प्रैक्टिस का टाइम है। आगे थोड़ा बढ़ने पे हारियो से पूछता है, तो तुम चिनात्सु को पसंद करते हो? ताइकी सोचता है कि ये इसे कैसे पता चला। हारियो ताइकी की प्रैक्टिस शुरू करवाता है और सभी लोग उनकी प्रैक्टिस को ही देख रहे थे क्योंकि हारियो दंगल का हानिकारक बापू बन गया था और ताइकी सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। पर हारियो कहता है कि बस थक गए और ऐसे तुम ची को पटाने का सोच रहे हो, भूल जाओ, ऐसे कमजोर लड़कों से वो नहीं पटने वाली। सीन शिफ्ट होता है और पिछले एक सप्ताह से हारियो ताइकी को एक हार्डकोर प्रैक्टिस सेशन करा रहा था। क्यों क्लासरूम में उसकी ऐसी हालत देख पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हिना कहती है कि मुझे तो लगता है कि हारियो तुमसे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कहना चाह रहा है कि चिनात्सु से दूर रहो, वो मेरी है। ताइकी कहता है, वैसे वो मुझसे सही में अच्छा है, ये तो मानना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ताइकी हारियो के साथ डबल्स में खेल रहा था और हारियो उसे कई सारी चीजें बताता है जिससे उनके बीच कोऑर्डिनेशन बन सके और ताइकी उसकी बातों को अच्छे से सुन के अगले राउंड में अप्लाई भी करता है। इसके बाद सेशन खत्म होने पे ताइकी बुड्ढों की तरह एक लकड़ी के सहारे घर को जा रहा था। तभी गेट के बाहर उसे हारियो आवाज देता है जहाँ चिनात्सु के साथ साथ और भी क्लासमेट्स थे। ताइकी घबराते घबराते उसके पास जाता है और हारियो से पकड़ अपने पास करते हुए कहता है, तो गाइज यही वो बंदा है जिसके साथ मैं डबल्स खेलने वाला हूँ।
इसके बारे में बताऊं तो ये काफी कमजोर है, इसके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, शॉट्स गलत सिलेक्ट करता है। ताइकी सोच रहा था कि वैसे बात तो ये सब सही कह रहा है। तभी हारियो कहता है, पर इससे अच्छा पार्टनर मुझे एकेडमी में मिल भी नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि इससे कितना भी प्रैक्टिस करवाओ ये कभी ना नहीं करता और अपनी हर एक गलती को सुधारता है। सीखने की भूख इसके अंदर भरी हुई है। जो सुन चिनात्सु के साथ साथ सारे सीनियर्स उसे अप्रिशिएट करते हैं और ताइकी को देख अच्छा लगता है कि सीनियर्स से उसे अप्रिसिएशन मिल रही है। तभी यहाँ हारियो को कॉल आता है और वो बताता है कि सॉरी गाइज, मुझे अपनी अभी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होगा। जो सुन ताइकी पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हारियो कहता है, हाँ, पिछले वीक ही उसने मुझे प्रपोज किया था। वो एक मॉडल है और अपने गोल के लिए डेडिकेटेड भी। फिर वो चिनात्सु को थैंक्स कहता है उसके लिए गिफ्ट सिलेक्ट करके देने के लिए। हारियो यहाँ ताइकी की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी कोई मिलने वाली है। ताइकी अंदर ही अंदर गुस्से से कहता है कि तुमसे किसी ने पूछा क्या? सीन शिफ्ट होता है। ताइकी बताता है, 1 महीने हो गए हैं हमें साथ में रहते और अब तो मुझे हर सुबह चिनात्सु सेनपाई को देखने की आदत हो गई है और हर एक दिन के साथ मुझे वो और पसंद आने लगी है। इसी ख्यालों में डूबे वो अपना जिम ड्रेस उठाता है और स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और उसकी खुशी एक टाइम पे मेरी जितनी थी। सीन शिफ्ट होता है क्लास में। क्यों पूछता है, क्या बात है ब्रदर, आजकल तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। ताइकी कहता है, हाँ क्यों नहीं हूँ। क्यों कहता है कि खुश होने के साथ साथ थोड़े अपने प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे लो। तभी उसे चिनात्सु का मैसेज आता है कि तुम गलती से मेरी जिम ड्रेस लेके चले गए हो, इसलिए वो मुझे एवी रूम में लाके दे दो, मेरी जिम क्लास शुरू होने वाली है। ताइकी ड्रेस निकालता है तो ये सही में चिनात्सु का ही था। वो झट से भागता है एवी रूम की तरफ, पर रास्ते में उसे हारियो रोकते हुए पूछता है, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो जनाब, प्रैक्टिस नहीं करनी? ताइकी घबराते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं थोड़ी देर में आया। जैसे ही वो एवी रूम में आता है, हीना अपने जिम्नास्टिक ग्रुप के साथ अंदर ही थी। वो उसे ऐसे ताइकी को देख पूछती है, क्या हुआ ताइकी? अचानक से ताइकी पीछे हटते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। पर पीछे टक्कर होने की वजह से वो ड्रेस नीचे गिर जाता है जिसपे चिनात्सु का नाम भी लिखा था। हीना उसे उठाने बढ़ती है तो ताइकी कहता है, नहीं रुको, उसे मत छूना। हीना कहती है, नहीं छूना? फिर तो मैं जरूर छूंगी। ताइकी कहता है, देखो दरअसल मैं इसे पिछले समर से नहीं वाश किया हूँ। जो सुन हीना उस यूनिफॉर्म से छी करते हुए दूर भाग जाती है और ताइकी उसे उठा के झट से कॉरिडोर से सभी से छुपाते हुए सोचता है, फिर कहाँ होगी सेनपाई। तभी चिनात्सु उसे टेक्स्ट कर रूफ टॉप पे आने को कहती है। ताइकी उसे ऊपर लाके यूनिफॉर्म देता है और माफी मांगता है उसके ले आने के लिए। तभी यहाँ सीनियर्स के जिम पीरियड के अनाउंसमेंट होने लगता है और चिनात्सु कहती है कि मेरे पास अब टाइम नहीं है। वो वही यूनिफॉर्म डालने लगती है तो ताइकी कहता है, 1 मिनट रुको। चिनात्सु कहती है, चिंता मत करो, हमें क्विक यूनिफॉर्म चेंज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ताइकी कहता है, हाँ ठीक है, पर फिर भी। वो वॉल के दूसरी तरफ चला जाता है, पर चिनात्सु के ड्रेस चेंज करने के साउंड को वो कैसे इग्नोर करता है। तभी चिनात्सु कहते हुए निकलती है, चलो मेरा तो हो गया। ताइकी कहता है, हाँ मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। ताइकी यहाँ सोच रहा था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने चेंज करने भी लग गई। क्या वो मुझे मर्द की तरह नहीं देखती? सीन शिफ्ट होता है और ताइकी अपने प्रैक्टिस सेशन खत्म कर हारियो के साथ जा रहा होता है। तभी उसे हीना आवाज देते हुए कहती है, ओए ताइकी, तुम्हारा कल क्वालिफायर है ना, तो कोई गड़बड़ करके मेरा नाक मत कटवाना। ताइकी कहता है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? हारियो कहता है कि वो सही तो कह रही है, तुम बस अपने सिंगल की गेम को निकाल लेना, डबल्स में तो मैं संभाल लूंगा। ताइकी कहता है कि अब मैं इतना ध्यान दिया हूँ कि टॉप 16 क्या टॉप 6 में तो आ ही जाऊंगा। हारियो कहता है कि हाँ बहुत ध्यान दिए हो, इतना कि तुम्हें अपने ट्रेनिंग किट भी याद नहीं। ताइकी झट से भागता है अपनी ट्रेनिंग किट लाने, जो उसने वहीं छोड़ दिया था। घर आके उसकी मॉम उसके कल के लिए सभी चीजें अभी से रेडी करके दे रही थी कि कल वो कुछ भूल ना जाए। ताइकी कहता है, मॉम आप बेकार में चिंता कर रही हैं, कुछ नहीं छूटेगा। तभी उसके हाथ से पानी की बोतल छूट के यूनिफॉर्म पे गिर जाती है और ताइकी को अपने ईगो का इंस्टेंट स्लैप मिलता है। खैर इसके बाद ताइकी लेटे हुए सोच रहा था कि सभी मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, तो मुझे तो कल चूक तो बिल्कुल नहीं करना है। और फिर वो अपने अंदर की नर्वसनेस को दूर करने के लिए बैडमिंटन उठा के घर के पीछे आज स्विंग करने लगता है। चिनात्सु से पूछते हुए आती है कि इतनी रात को वो प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। तभी उसकी नजर उसके उल्टे पहने हुए टी शर्ट पे जाती है और जब वो ये बात ताइकी को बताती है तो ताइकी झट से उसके सामने ही सीधा करके पहनने लगता है। वाह, चिनात्सु को कह रहा था कि वो मुझे मर्द समझती है या नहीं, और खुद क्या कर रहा है भाई। ऐसे सिचुएशन को हीट ऑफ द मोमेंट कहते हैं। खैर चिनात्सु यहाँ कहती है कि तुम्हारे 6 पैक्स हैं, हारियो ने बताया था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। ताइकी कहता है, हाँ हो सकता है, पर ये चीजें मेरे नर्वसनेस को कम नहीं कर रही। चिनात्सु उसे अपने पास बुलाती है और उसके सर पे पॉइंट करते हुए कहती है कि इसे प्रेशर पॉइंट कहते हैं, अब तुम्हारा सारा स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे पास तो अभी 2 साल और बचे हैं ना, तब तक तो तुम और भी स्ट्रांग हो जाओगे। ताइकी मन में ही कहता है, पर तब तक तो तुम चले जाओगे सेनपाई। वो कहते हुए चला जाता है कि लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है अरीना में। सभी प्लेयर्स एक एक करके एंट्री कर रहे थे और हारियो ताइकी को इतना रिलैक्स देख कहता है कि काफी रिलैक्स लग रहे हो, वैसे होना भी चाहिए मेरे साथ जो खेलने वाले हो।
फिर हारियो और ताइकी के डबल्स का गेम शुरू होता है और एक एक करके वो अपने दोनों मैचेस जीत के टॉप 16 में क्वालिफाई कर जाते हैं। ताइकी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। हारियो कहता है हाँ, पर आगे सफर आसान नहीं रहने वाला, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तभी ताइकी का ध्यान एक लड़के पे जाता है जो काफी जोर जोर से एग्रेशन के साथ खेल रहा था। उस लड़के का ध्यान जब इनकी तरफ आता है तो वो पूछता है कि हे, तुम हारियो हो ना? हारियो कहता है नहीं नहीं, मैं हारियो नहीं हूँ। वो झट से उसके तरफ जंप करते हुए कहता है कि हाँ, तुम ही हारियो हो। मैंने तुमसे कितनी बार चिनात्सु का नंबर मांगा है पर तुम मुझे देते ही नहीं। ये सुन ताइकी कहता है हे होल्ड ऑन प्लीज, चिनात्सु का नंबर क्यों? वो लड़का किसी बताता है कि मैं एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुम्हारे एकेडमी आया था जहाँ चिनात्सु ने मेरा खोया हुआ पर्स लौटाया था और मुझे पता चला कि वो मेरे जूनियर स्कूल के दोस्त की एक क्लासमेट है, तो मैंने इससे कितनी बार कहा कि उसे इंट्रोड्यूस करवाए। ताइकी कहता है कि तुमने सही किया हारियो, इसे इंट्रोड्यूस ना करवा के। किसी कहता है कि अच्छा, आज तो मैं तुम्हें डबल्स में हरा के इसका बदला लेने वाला हूँ। तभी उसका पार्टनर आके कहता है कि सॉरी किसी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आज खेल पाऊंगा, मेरे पेट में जोर से दर्द होने लगा है। और इतना कि उसके पार्टनर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। किसी कहता है कि कोई बात नहीं हारियो, ये मैच तो नहीं पर अगले वीक सिंगल के मैच में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। हारियो कहता है कि मैं अगले वीक सिंगल नहीं खेलने वाला, वहाँ ताइकी का गेम होने वाला है और मुझे छोड़ो, अगर तुमने ताइकी को ही हरा दिया तो मैं तुम्हें चिनात्सु का नंबर दे दूंगा। ये सुन किसी खुश हो जाता है और ताइकी कहता है कि ये क्या बात हुई, मेरे पे दाव क्यों लगा रहे हो? हारियो कहता है कि इतना तो तुम कर ही सकते हो ना उसके लिए। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी उतरा हुआ चेहरा लेके घर आता है और जैसे ही वो गेट ओपन करने बढ़ता है उसे चिनात्सु और उसके मॉम के बीच चल रही बातें सुनाई देती हैं। ताइकी की मॉम कहती हैं कि मैं भी खुश हूँ कि वो अपना पहला डबल हेडर जीत लिया है, वैसे भी उसके पास 2 साल पड़ा हुआ है, फिर भी वो पता नहीं खुद को इतना क्यों फोर्स कर रहा है। चिनात्सु कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था और मैंने उससे ये बात कही भी थी, पर मुझे लगता है उसने मेरी बातों का मतलब ऐसे ले लिया जैसे मैं कह रही हूँ कि उसके पास ये साल है अभी वेस्ट करने को। पता नहीं इससे उसको कितना दुख हुआ होगा। मैंने सिर्फ ये इस वजह से कहा क्योंकि मेरे पास नेशनल जाने को सिर्फ 1 ही साल बचा है, इसलिए मुझे इतना स्ट्रेस लेना चाहिए, ना कि उसे। मेरा उसे हर्ट करने का कोई इंटेंट नहीं था। ये सुन ताइकी की मॉम कहती हैं कि तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है चिनात्सु, चिंता मत करो, उसे बुरा नहीं लगा होगा। तभी ताइकी अंदर आता है और उसकी मॉम उसे कांग्रेस करती हैं। ताइकी कहता है थैंक्स मॉम, पर अभी मुझे अब आने वाले सिंगल मैच को भी जीतना है। ये कहते हुए वो अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले वीक, ताइकी का सिंगल मैच किसी से होना था। क्यों हारियो से कहता है कि वैसे तुमने जो दाव ताइकी पे खेला है वो अजीब है। हारियो कहता है कि मुझे पता है कि ताइकी ही जीतेगा क्योंकि मैंने उसे ट्रेनिंग दी है, लेकिन अगर वो हार जाता है चिनात्सु का नंबर तो जाएगा ही, उससे पहले ताइकी काम से जाएगा। दोनों के बीच राउंड शुरू होता है और किसी अपना पहला स्कोर करता है एक पावरफुल शॉट के साथ। तभी हारियो और क्यों देखते हैं कि यहाँ चिनात्सु की गर्ल्स बास्केट टीम भी पहुंचती है, क्योंकि इसके बाद उनका भी मैच होने वाला था। हारियो इधर ताइकी के खेलने के तरीके को देख कहता है कि ताइकी अभी काफी स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है, अपने ओपोनेंट के टैगिंग शॉट्स को डिफेंड करके उसे थका रहा है। क्यों यहाँ चलते हुए चिनात्सु के पास आता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम अभी ताइकी के घर में रह रही हो। देखो, आज का गेम ताइकी के लिए काफी टफ रहने वाला है, क्योंकि हारियो ने उसके हारने पे तुम्हारा नंबर किसी को देने का वादा किया है, लेकिन उसे जीतने पे उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो जीतता है तो तुम उसे कहीं आउटिंग पे ले जाओ। जो सुन चिनात्सु हैरान होती है तो क्यों आगे बताता है कि ताइकी अब पहले से ज्यादा जिद्दी और कॉन्फिडेंट हो गया है नेशनल जाने के लिए, शायद इसलिए क्योंकि कोई है जिसके साथ वो ये अचीवमेंट शेयर करना चाहता है। ऐसे में उसके जीतने पे ये मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तभी ताइकी एक पावरफुल शॉट मारता है जो किसी मिस कर देता है। चिनात्सु कहती है कि ठीक है, अगर वो ये मैच जीतता है तो मैं उसे एक्वेरियम ले जाऊंगी। इधर ताइकी और किसी का मैच आखिरी चरण तक पहुंच गया था और लड़खड़ाते हुए ताइकी एक शॉट मारता है जिसे किसी कनेक्ट नहीं कर पाता और ऑन द लाइन होने से ताइकी को पॉइंट मिल जाता है और ताइकी ये गेम 2 पॉइंट के मार्जिन से जीत जाता है। ताइकी मन ही मन कह रहा था कि चिनात्सु का नंबर लेगा, भाग यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है, बैडमिंटन का सिंगल मैच खत्म हो गया था और ताइकी 2nd प्लेस पे अपने एकेडमी में एंड करता है, क्योंकि हारियो का एक क्लासमेट उसे हरा दिया था। ताइकी कहता है कि मुझे सही में और मेहनत करने की जरूरत है। तभी हीना यहाँ आते हुए उसे कांग्रेस करती है कि अब तो तुम आगे के राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाओगे ना, थोड़ा खुश हो जाओ यार। ताइकी कहता है कि हाँ, मैं खुश ही हूँ। तभी वो फोन में देख इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके हाथ से फोन ही नीचे गिर जाता है, जिसमें चिनात्सु उसे आज एक्वेरियम घूमने चलने को पूछती है। हीना ये देख पूछती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब आ गए। ताइकी भी उतना ही हैरानी से पूछता है कि मुझे भी नहीं पता। क्यों यहाँ कहता है कि ये बात मैंने चिनात्सु से करी थी और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मान भी गई है। हीना ये सुन कहती है कि वाओ ताइकी, ये तो फिर तुम्हारा पहला डेट होने वाला है। ताइकी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से कैसे हो रहा है। हीना फिर यहाँ अपने क्लासमेट के बुलाने पे चली जाती है, जो उसे पूछती है कि क्या वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ खुशी की बात हो रही थी। हीना कहती है कि शायद मेरे लिए नहीं।
सीन शिफ्ट होता है और ताइकी अपने घर के बाहर नर्वसनेस को दूर करने के लिए ही पुशअप्स मारने लगता है कि वो कैसे फेस करेगा सामने से सेनपाई को। तभी उसकी मॉम डोर खोलते हुए कहती हैं कि गुलाटियां मारना बंद करो और अंदर आओ। ताइकी को चिनात्सु कहीं नजर नहीं आ रही थी तो उसकी मॉम बताती हैं कि वो डिनर करके अपने रूम में चली गई है। ताइकी भी अपने रूम में आता है और एक्वेरियम के जीवों के बारे में पढ़ने लगता है कि कहीं उसे जरूरत न पड़ जाए, पर उसे कहाँ कुछ समझ आने वाला था। वो अपने कल के ड्रेसेस को लेकर भी काफी नर्वस था कि वो क्या पहने। वो कई तरह की मैगजीन भी देखता है जहाँ उसे एक लड़की की पहनी ड्रेस वो चिनात्सु पे इमेजिन करने लगता है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि कंट्रोल ताइकी, ये कोई डेट नहीं है, बस एक नॉर्मल आउटिंग है। जैसे तैसे वो खुद को मना करके तो आज सो जाता है। अगले से वो जल्दबाजी में उठता है और भागता है जहाँ उन्हें मिलने जाना था। मेट्रो से निकलते हुए उसके पर्स में से सारे पैसे बिखर के गिर जाते हैं, जिन्हें वो जब समेट रहा होता है तभी पीछे से चिनात्सु से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? ताइकी जब चिनात्सु को देखता है उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही ड्रेस उसने पहन रखी है जो ताइकी ने मैगजीन में देखा था। ताइकी उठते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये एक्वेरियम की तरफ बढ़ने लगते हैं और ताइकी को तो बहुत मजा आ रहा था, मानो उसका दिल उछल रहा हो। अंदर आकर के भी वो बस चिनात्सु को ही ऑब्जर्व किए जा रहा था और सोचता है कि काश ये एक सौदा ना होकर के डेट होता। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो एक्वेरियम घूमने आने पे खुश हैं या फिर जबरदस्ती उन्हें मुझे लेके आना पड़ा है। पर चिनात्सु तो खुले मन के साथ एंजॉय कर रही थी। वो एक ताइकी का मछलियों के पास फोटो भी लेती है। फिर ऐसे ही बहुत सारी तरह तरह की मछलियाँ देखते हैं, सी हॉर्स देखते हैं। फिर पेंगुइन के गेट के पास आके चिनात्सु उसके स्टेचू को हग भी करती है। इसके बाद ये रियल पेंगुइन देखने आते हैं, जिन्हें करतब करता देख दोनों काफी हैरान थे। तभी एक बच्चे की टकराने की वजह से चिनात्सु का हाथ ताइकी से टच कर जाता है और उस बच्चे की मॉम उससे संभाल कर चलने को बोलती है। ताइकी ये टच लेके काफी खुश होते हुए सोचता है कि कैसा रहेगा कि अगर अगली बार हम एक डेट पे ही इस तरह घूमने आए। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे सेनपाई को अप्रोच नहीं कर सकता, फिर चीजें हमारे बीच काफी ऑकवर्ड हो जाएंगी। ताइकी फिर कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, पर चिनात्सु उसे रोकते हुए कहती है, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ताइकी ये सुन सोचता है कि क्या सेनपाई भी मेरे लिए ऐसा ही कुछ फील करती हैं? हाँ, ये एक भरम न जाने कितनों को नरम कर रखा है। खैर, यहाँ चिनात्सु कहती है कि मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो जब मैंने कहा था कि तुम्हारे पास नेशनल के लिए अभी 2 साल का टाइम है। मुझे तुम्हारे हार्डवर्क और डेडिकेशन को देखते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ताइकी कहता है, ओ तो इतनी सी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ ताइकी रियलाइज करता है कि सेनपाई ये उससे कब से बोलना चाहती होंगी, पर एक साथ एक घर में रहने पे वो जरूर अनकंफर्टेबल फील करती होंगी। वो चिनात्सु को एक पेंगुइन स्टिकर भेज कहता है कि अगर कोई भी बात मुझसे कहनी हो या फिर बुलाना हो तो सिर्फ ये एक मैसेज कर देना और मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे कोई बात करनी है। यहाँ चिनात्सु तो फिर लगातार उसे यही स्टिकर भेजने लगती है और ताइकी घबराते हुए पूछता है, ये क्या था? चिनात्सु एक स्माइल करते हुए उसके बराबर में बैठ कहती है, तुम एक अच्छे हाउसमेट हो ताइकी। ताइकी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। ताइकी लंच करते हुए क्यो को थैंक्स कह रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वो चिनात्सु के साथ कभी न भूलने वाली एक आउटिंग कर पाया। क्यो कहता है कि देखो दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला, उसे एक और डेट के लिए पूछना, पर हो सकता है चिनात्सु भी तुम्हारे साथ घूमने चाहती हो। ये सुन ताइकी उठते हुए कहता है, क्या सही में? तभी चिनात्सु वहाँ से गुजर रही होती है, जो उसके मुंह के पास लगे चावल को पॉइंट करती है। ताइकी आराम से उसे साफ करते हुए फिर बैठ जाता है। तभी यहाँ हीना आती है एक फॉर्म लेकर के, कहती है कि हे, तुमने यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह छोड़ी है, उन्हें भी भरना होगा। और ताइकी तो अलग ही ख्यालों में खोया था। हीना कहती है कि तुम सुन भी रहे हो? वो क्यों से पूछती है कि इसे हो क्या गया है, दिन भर पागलों जैसा हंसता रहता है। ताइकी फॉर्म लेते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लाओ, क्या दिक्कत है? क्यों कहता है कि वो सही तो कह रही है ताइकी, तुम्हारा नेक्स्ट क्वालिफायर भी नजदीक आ रहा है। आगे चलते हुए हीना पूछती है, वैसे कौन सी एकेडमी है जिससे तुम लोगों की कंपटीशन टफ होने वाली है? क्यों बताता है कि साजिकावा हाई स्कूल, क्योंकि वो पिछली बार के नेशनल क्वालिफायर्स हैं और अगर हम में से किसी को नेशनल तक जाना होगा तो उनके प्लेयर्स को तो हराना ही होगा। हीना कहती है कि फिर तो इस प्रेमदास को बोलो थोड़ा ध्यान दे ले। ताइकी कहता है कि हाँ मैं तो दे दूंगा, तुम्हारे गेम का क्या, वो कैसा चल रहा है? हीना कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जिम्नास्टिक कुछ भी नहीं है मेरे बिना, क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट हीना। तभी हीना की कोच उसे बुलाते हुए बताती हैं कि ये मैडम स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हैं। और हीना ताइकी की तरफ देखते हुए कहती है, देखा मैंने बोला ना। ताइकी और क्यों उसे देख बातें करते हैं कि ये सही में अपने गेम को लेकर काफी पैसिनेट है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हीना उस न्यू कार्डियोप्रैक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आई थी, जहाँ उसे चिनात्सु भी नजर आती है। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि चिनात्सु सेनपाई भी यहाँ आती होंगी, ये बात तो ताइकी को बतानी चाहिए। चिनात्सु उसे देख कहती है, जिम्नास्टिक में तो ये इंश्योर रहना पड़ता है ना कि तुम्हें कोई इंजरी ना हो जाए। हीना कहती है हाँ। फिर वो और बातें करने लगती है कि कैसे उसे एक बार हिल क्लाइंबिंग पे इंजरी हुई जाती, पर ताइकी उसे सही टाइम पे बचा लिया, जिस वजह से उसके पैर में कई दिनों तक मोच रही थी
और जब भी वो उससे माफी मांगने जाती तो वो इस बारे में ये कहता कि उसे खुशी है कि उसकी ट्रेनिंग नहीं डिस्टर्ब हुई। वो सही में काफी काइंड और केयरिंग नेचर का है। यहाँ चिनात्सु ताइकी का जिक्र होते थोड़ी हैरान थी। फिर दोनों पेमेंट कर निकलने वाले होते हैं कि बारिश होने लगती है। चिनात्सु एक एक्स्ट्रा छाता लेके आई थी, इसलिए वो एक हीना को देके अच्छे से घर जाने को बोल के निकल जाती है और हीना चिनात्सु से काफी इम्प्रेस होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट भागते हुए आती है कि वो मैम का फोन छूट गया है। हीना कहती है कि लाइए मैं उन्हें दे दूंगी, वो ज्यादा आगे नहीं गई होंगी। हीना फिर चिनात्सु के पाथ को फॉलो करने लगती है और कुछ ही दूर तेजी से चलने पे उसे चिनात्सु दिखाई देती है जो ताइकी के घर में एंटर कर रही थी। और उससे बड़ी बात, ताइकी गेट ओपन कर चिनात्सु का वेलकम बैक कर रहा था। हीना को समझ नहीं आ रहा था कि ताइकी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो वही वाल के पास एक हाथ में छाता और दूसरे में चिनात्सु का मोबाइल लिए सोच रही थी कि वो क्या करे। अचानक से वो वाल के पीछे से कूदते हुए पूछती है, हे ताइकी, ये सब क्या चल रहा है? चिनात्सु सेनपाई तुम्हारे घर में एंटर कर रही हैं, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। ताइकी और चिनात्सु एक दूसरे को देखते हैं और उसे बताने का डिसाइड करते हैं। ताइकी उसे फिर अपने कमरे में ला सब बात बताता है कि क्यों वो उनके साथ रह रही है। हीना कहती है कि तुम ये बात मुझे भी तो बता सकते थे। ताइकी उससे माफी मांगता है और हीना उसके पैर पे मोटे मोटे बुक्स रख के कहती है कि इसे 5 घंटे तक रखो, तब जाके मिलेगी माफी। फिर वो इस बात को चिनात्सु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है और कहती है, चलो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम एक साथ लगभग 2 महीने से रह रहे हो, फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तुम तो बिल्कुल फट्टू हो। फिर वो घर को जाते हुए सोचती है कि तो वो एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मैं किसी अपोजिट जेंडर के साथ क्यों रहूंगी अगर मैं उसे पसंद नहीं करती? क्या इसका मतलब सेनपाई भी? यही सोचते हुए वो जाके पो से टकरा जाती है और कहती है कि हाँ, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हीना अपने प्रैक्टिस सेशन को खत्म करती है और उसकी क्लासमेट्स के साथ साथ कोच भी कहती हैं कि तुम तो काफी अच्छा कर रही हो हीना, तुम तो नेशनल में टॉप 3 आराम से आ जाओगी। टॉप 3 क्या, तुम्हें ही जीतोगी। हीना भी काफी खुश थी अपने क्लासमेट्स के बीच। तभी उसकी नजर चिनात्सु की तरफ जाती है और वो थोड़ा ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। सीढ़ियों से उतरते हुए वो सोचती है कि उस पे सभी ने काफी एक्सपेक्टेशन लगा रखा है, इसलिए उसे क्वालिफायर के दिन तो कोई भी एक सिंगल मिस्टेक नहीं करनी है। जब वो नीचे आती है तो ताइकी को बैठा हुआ देखती है। एज यूजुअल वो आके उसे पीछे से डरा देती है। यहाँ हीना उसके पैर में ब्रेसलेट बंधा देख पूछती है कि तुम कब से इन सब चीजों के शौकीन बन गए? ताइकी कहता है, नहीं, ये तो चिनात्सु सेनपाई ने दिया है। हीना कहती है, ओह, तो तुमने पेयर में चीजें यूज करने भी शुरू कर दी। ताइकी कहता है, नहीं, ये कोई रोमांटिक गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक बॉन्ड है उनके बीच में जिनका एक ही मंजिल है, नेशनल जाने का। कुछ देर बाद उसकी नजर चिनात्सु पे जाती है जो अपनी प्रैक्टिस सेशन कर रही थी, और सेम ताइकी भी। वो सोचती है तो इन दोनों का पसंद एक ही है, इन दोनों को पसंद भी कोई एक ही है। और ये सब सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद को कंट्रोल करती है कि ये मेरी अकेले की ही जंग है जो मुझे ही जीतनी है। वो शाम में नदी किनारे आकर थोड़ी प्रैक्टिस करती है और फिर घर जाने से पहले वो देर रात तक गुमसुम पार्क में बैठी रहती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उसका इतना स्ट्रेस लेना उसकी प्रैक्टिस को खराब कर रहा था। उसकी कोच पूछती है कि क्या हुआ हीना, सब ठीक तो है ना? हीना कहती है, हाँ मैम, बस मैं थोड़ा देर रात तक जग गई थी। ताइकी एज यूजुअल हीना को देख वेव करता है, पर हीना उसे कुछ आंसर नहीं करती। वो क्यों से पूछता है कि हे, ये तो हमेशा मुझसे पैसे मांगती थी ना ऐसे देखने के लिए। क्यों कहता है कि शायद वो तुमसे अभी तक नाराज है। हीना इधर अपने क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने का दिखावा करती है, पर उसकी खराब परफॉर्मेंस उन्हें भी नजर आ रही थी। वो कहते हैं कि हीना, आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफी है, ज्यादा फोर्स मत दो अपने आप को। हीना कहती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बस एक ब्रेक ले लेते हैं। हीना पानी पीने आई थी जहां उसे वाइस प्रेसिडेंट मिलते हुए कहते हैं कि ओह, द ग्रेट इंटरनेशनल एथलीट की बेटी हीना, तुम्हारे परफॉर्मेंस की तरह ही तुम्हारा इंटरव्यू भी तो कमाल का था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने डैड की तरह ही खूब नाम कमाओगी। कभी उन्हें भी हमारे एकेडमी में लेके आओ। हीना यहाँ कहती है, जी सर, मैं ट्राई करूंगी। हीना जो अभी खराब फॉर्म से गुजर रही है, उसे कोच, क्लासमेट्स और तो और डैड, मीडिया सभी की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। ऐसे खराब सिचुएशन में जब भी वो पहले होती थी तो वो जाके ताइकी के पास लेम जोक्स मार के खुद को रिलैक्स करती थी, पर अब ताइकी को देख करके उसे बार बार चिनात्सु और वो सारी बातें याद आने लगती हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह दिन की शुरुआत एक्सरसाइज करने से करती है और एकेडमी आके फिर बड़े ध्यान से अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। कोच और उसकी क्लासमेट्स देख करके खुश थे कि हीना अपने फॉर्म में वापस आ रही है। हीना सोचते हुए जा रही थी कि मैंने आज कोई गलती नहीं की, ऐसे ही मुझे ध्यान दे करके चीजें करनी है। तभी कॉरिडोर से एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। हीना सोचती है कि ये काफी दर्द दे रहा है, क्या ये फ्रैक्चर हो गया है? नहीं, क्वालिफायर्स के इतने पास आके मैं इंजर नहीं हो सकती, मेरा सपना तो टूट जाएगा। क्या मैं ऐसे ही उठने की कोशिश करूं? तभी यहाँ ताइकी आते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें नर्सेस ऑफिस ले चलता हूँ। हीना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर ऐसे चिनात्सु ने देख लिया तो।
ताइकी कहता है कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी वजह से चीजें खराब हो सकती हैं। वैसे भी यहाँ तुम्हारी चोट पहली प्रायोरिटी है। फिर वो उसे सपोर्ट दे के ले आता है, जहाँ नर्स उसे बर्फ देते हुए बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस माइनर सी चोट है, तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ताइकी कहता है कि ड्रामा क्वीन कहीं की। हिना कहती है कि नहीं, मुझे सही में काफी दर्द हुआ था और तुम्हें क्या पता कि मेरे ऊपर अभी कितना प्रेशर है। ताइकी के स्टूल सरकाता है और नोट करने लगता है। हिना पूछती है कि ये क्या है। ताइकी कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सभी मैं सुनता हूँ। फिर यहाँ हिना अपनी सारी भड़ास निकालती है और फिर वो कहती है कि कोई है जिसे इस स्टेज पे मैं नहीं हरा सकती। वो टैलेंटेड है, प्योर है और अपने सारे एफर्ट्स लगाती है, जो देख मुझे गिव अप करने का मन करता है। यहाँ वो चिनात्सु की बात कर रही थी। ताइकी कहता है कि और तुम उससे हारना नहीं चाहती, तुम एक बॉर्न फाइटर हो हिना, जो बिना लड़े गिव अप नहीं करेगी। जो सुन हिना शर्माते हुए सोचती है कि इसे पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तभी यहाँ नर्स आते हुए कहती हैं कि हिना, आप तुम चल के देखो, तुम्हारा दर्द गायब हो गया होगा। हिना ट्राई करती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। बाहर निकलते हुए ताइकी कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, तो हारने पे कोई बहाना मत बनाना। हिना कहती है कि क्या तुम मुझे गुड लक विश करोगे, और ताइकी यहाँ उसे गुड लक विश करता है, जो सुन हिना काफी खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और हिना ने अपना क्वालिफायर जीत के नेशनल के लिए अपना नाम पक्का कर लिया था और उसके क्लासमेट्स उसे बधाई दे रहे थे। ताइकी भी उसे देख कहता है कि मैं बेकार में हिना के लिए चिंता कर रहा था, वो तो सच में द ग्रेट हिना है। तभी हिना उसे देखते हुए कहती है कि तुम मुझे देख रहे थे ना, निकालो 10,000 येन। ताइकी कहता है क्या तुमने अपना दाम बढ़ा लिया। हिना कहती है हाँ, क्योंकि अब मैं नेशनल खेलने वाली हूँ। क्यों सोचता है कि अब इन सब के बाद चिनात्सु सेनपाई का क्या रिएक्शन होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी डिनर करके सोने जा रहा होता है, तभी उसे चिनात्सु मिलते हुए कहती है आज मैं फिर हिना से उस कार्डियोप्रैक्टर के पास मिली, वो कमाल की लड़की है ना। एक फर्स्ट ईयर होने के बावजूद भी उसने अपना पहला प्लेस पक्का कर लिया। ताइकी कहता है कि हाँ वो तो है, पर देखो ना, बेवकूफ लड़की अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो नेशनल के लिए और भी मेहनत करने वाली है। ताइकी के जाने के बाद चिनात्सु को क्यों की कही बात याद आती है कि कोई है जिसके साथ वो नेशनल का अचीवमेंट शेयर करना चाहता है, और चिनात्सु को लगता है कि वो लड़की हिना है। इसलिए वो मन ही मन डिसाइड करती है कि अगर ऐसी बात है तो वो इन दोनों के रास्ते में खड़ी है, और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ ताइकी कैलेंडर पे अपना और चिनात्सु का मार्क किया हुआ क्वालिफायर का डेट देखता है, जो नजदीक आ रहा था। एकेडमी आने पे हारियो तो ताइकी को बुरी तरह से भगा भगा के हरा रहा था, पर ताइकी कहता है कि एक और राउंड बस। हारियो कहता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लो, और पानी पीने आता है, जहाँ उसके दोस्त कहते हैं कि वैसे तुम्हें भी तो साजिकावा स्कूल का वो प्लेयर ऐसे ही भगा भगा के हराता है ना हारियो। जो सुन हारियो उनकी तरफ मुड़ता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलते हैं। हारियो ताइकी से कहता है कि डबल्स में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर सिंगल में अगर तुम मुझसे भिड़े तो कोई उम्मीद मत रखना। जो सुन ताइकी की तो फट जाती है। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी घर जाते हुए सोच रहा था कि बचे हुए इन 10 दिनों को वो कैसे अपने प्रैक्टिस में पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। तभी उसे सामने चिनात्सु ढेर सारा सामान लिए घर जाए हुए दिखाई दे रही थी, और वो सोचता है कि मुझे वो सारा सामान ले लेना चाहिए ना, पर अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। फिर वो मन बनाता है और जाकर कहता है लाओ मैं इन्हें ले चलता हूँ। चिनात्सु कहती है पर हम सेम घर में जा रहे हैं ना, तो साथ में जाना एम्बेरसिंग नहीं होगा। ताइकी कहता है ठीक है, फिर टेक 2 लेते हैं। वो फिर आकर कहता है ओ तो तुम सेकेंड ईयर बास्केटबॉल प्लेयर चिनात्सु हो ना, लाओ मैं ये सामान ले लेता हूँ, मेरा भी घर इसी तरफ है। चिनात्सु कहती है कि ये तुम क्या अजनबी बनने की एक्टिंग कर रहे हो। फिर ये साथ में घर को जा रहे होते हैं और ताइकी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए पूछता है तुम्हें अपना नया ठिकाना कैसा लगा जहाँ तुम रह रही हो। चिनात्सु कहती है कि बहुत अच्छा, वहाँ सभी काइंड और फ्रेंडली हैं, मुझे खुशी है कि मैं इस घर में आई। तभी ताइकी उससे रॉक पेपर सीजर में हरा देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है एक जगह साथ चलने को। वहाँ आने पे चिनात्सु पूछती है कि क्या एक श्राइन है। ताइकी कहता है कि हाँ, जब भी कोई स्पेशल इवेंट मेरी लाइफ में शुरू होने वाला रहता है तो मैं यहाँ जरूर से आता हूँ। यहाँ फिर दोनों प्रे करते हैं और ताइकी अपनी और चिनात्सु की जीत के लिए प्रे करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, हारियो सभी से जल्द ही बैडमिंटन कोर्ट को रेडी करने बोल रहा था, और ताइकी बास्केटबॉल कोर्ट को देख सोचता है आज से ही चिनात्सु के नॉकआउट क्वालिफायर शुरू होने वाले हैं। कुछ घंटों बाद चिनात्सु यानी इमी हाई स्कूल के मैचेस शुरू होते हैं और एंड में चिनात्सु के एक स्कोर की वजह से वो मैच जीत जाते हैं। चिनात्सु की फ्रेंड नागी उसे काफी चीयर करती है, पर चिनात्सु कहती है कि अरे रिलैक्स, अभी तो हम सिर्फ अपना पहला मैच ही जीते हैं। तभी उनका ध्यान दूसरी कोर्ट में जाता है और वहाँ दूसरी टीम भी अपना मैच विन की थी, और ये वही कागोहारा एकेडमी है जिन्होंने पिछले साल चिनात्सु की टीम को नेशनल में जाने से रोक दिया था। इमी हाई स्कूल की प्लेयर्स कहती हैं कि इस बार तो हमें हिसाब बराबर करना ही है। फिर वो सभी ब्रेक पे निकलते हैं और नागिसा चिनात्सु से पूछती है कि क्या सोच रही हो। चिनात्सु कहती है कि यही कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। दूसरी तरफ कागोहारा एकेडमी के कोच चिनात्सु की टीम की मैच को रिकॉर्ड कर चुका था।
कुछ देर बाद नागी और चिनात्सु जब वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, उन्हें कॉरिडोर में कागोहारा की टीम मीटिंग दिखाई देती है, जहां वो अभी हुए चिनात्सु की टीम यानी इमी हाई स्कूल के मैचेस के रिकॉर्डिंग देख रहे थे। एक कागोहारा की प्लेयर कहती है कि ये चिनात्सु है ना, उसका प्लेइंग स्टाइल तो वही पुराना वाला है, इस बार भी हम उन्हें जरूर हरा देंगे। नागी ये सुन उन्हें कुछ कहने जाने वाली थी, पर चिनात्सु उसे रोकते हुए कहती है अपने ओपोनेंट की स्किल्स को एनालाइज करना कोई गलत तो नहीं है ना, चलो हम वॉशरूम होके आते हैं। सीन शिफ्ट होता है बैडमिंटन कोर्ट में, जहां हार्यू ताइकी को एक और 1 वर्सेस 1 में हरा दिया था। हार्यू कहता है कि इस मंथ हमने 13 मैचेस किए हैं और 13 आउट ऑफ 13 मैं जीता हूँ, तुम आखिर क्या इम्प्रूव कर रहे हो मैं। ये सुन ताइकी गुस्से से पानी पीते हुए कहता है क्वालिफायर से पहले मुझे एटलीस्ट एक बार तो हार्यू से जीतना है। थोड़ी देर में पूरी इमी हाई स्कूल की टीम फिर से प्रैक्टिस करने आती है। क्यों बताता है कि ये अपना आज का मैच तो जीत गए हैं ना। ताइकी कहता है हाँ, पर इनके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं। कुछ देर बाद ताइकी को इसका आंसर भी मिल जाता है, जब उसे चिनात्सु की फ्रेंड नागी अपने एक प्लेयर से कागोहारा एकेडमी की कई बातें बता रही थी कि कैसे वो चिनात्सु और इमी हाई स्कूल को इस बार भी टफ नहीं मानते। नागी आगे बताती है कि मुझे तो इस बात से गुस्सा आया कि वो कैसे चिनात्सु के गेम प्ले को कॉमन बता सकते हैं। उसने पूरे साल काफी मेहनत की है, यहाँ तक कि वो इस बार अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुक करके अपने गोल पे फोकस कर रही है। ताइकी सोचता है कि बात तो सही है। तभी वो देखता है कि उसे ऐसे बात सुनते हुए चिनात्सु देख लेती है। फिर वो उसे इशारा करती है कि चिल्लाना मत, वरना उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी उनकी बातें सुन रही हूँ। ताइकी कहता है कि कागोहारा के प्लेयर्स अपने ओपोनेंट को ऐसे लाइटली कैसे ले सकते हैं, पर आप चिंता मत करना सेनपाई, आपके टीममेट्स को आप पे पूरा भरोसा है। चिनात्सु कहती है कि हाँ, और रही बात कागोहारा की तो उन्हें इस बार जब हम बाहर करेंगे तो उनके विनिंग स्ट्रिक के साथ साथ लाइटली लेने का आदत भी टूट जाएगा। उसकी कॉन्फिडेंस देख ताइकी सोचता है कि हिना और चिनात्सु दोनों मेरे लिए आइडल की तरह हैं, मुझे ही बस ये भावना अपने अंदर लानी बाकी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। चिनात्सु की पूरी टीम को उनका कोच आने वाले सेमीफाइनल मैच के बारे में अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ ताइकी आज के प्रैक्टिस सेशन में हार्यू को पहले राउंड में 2 पॉइंट से हरा देता है। दोनों के बीच का ये प्रैक्टिस सेशन पूरा पैसा वसूल शो चल रहा था। दूसरा राउंड शुरू होता है और हार्यू अपने कुछ ट्रिकी शॉट्स मारने शुरू कर देता है, जो देख ताइकी कहता है कि अच्छा ही है कि मैं इसे भी अब टैकल करना सीख जाऊंगा। हार्यू के क्लासमेट्स कहते हैं कि ताइकी का ये प्रोग्रेस तो अमेजिंग है। अभी दूसरे राउंड में ताइकी सिर्फ 2 पॉइंट से ही पीछे चल रहा था, पर तभी उसके कोच सीटी मारते हुए कहते हैं चलो बंद करो ये इंटेंस बैटल, कल ही तुम्हारा क्वालिफाइड है, कोई इंजरी ना हो जाए। हार्यू रिक्वेस्ट करता है कि सर एटलीस्ट ये राउंड तो जीत लेने दीजिए, पर उसके कोच कहते हैं कि चलो भागो, उस बच्चे को कुछ तो खुशी के पल दो। और ताइकी आके स्कोर बोर्ड को देख सोचता है कि अब वो कम से कम हार्यू के अगेंस्ट स्कोर तो कर पा रहा है। घर जाते हुए भी वो यही सोच रहा था कि वो कैसे कैसे स्कोर किया, कहाँ कहाँ पॉइंट्स बनाया। क्यों कहता है कि ताइकी अगर तुम नेशनल के लिए क्वालिफाई कर जाओ तो क्या चिनात्सु को डेट के लिए अप्रोच करोगे। ये सुन तो ताइकी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है कि सेनपाई को डेट करना, जीएफ फिर शादी, हाँ अच्छा लग रहा है, बोलते रहो। क्यों कहता है कि ओए आंसर तो करो। ताइकी कहता है कि मैं अप्रोच तो करना चाहता हूँ, पर अगर सेनपाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर एक ही घर के अंदर उसका तो नहीं पता, पर मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्हें हार्यू और उसके दोस्त आवाज दे बुलाते हैं और कहते हैं कि सर आज 500 येन पर पर्सन ट्रेड दे रहे हैं, जाओ और जाके कुछ भी ले लो। दोनों 1000 लेकर के अंदर आते हैं और फ्राइड चिकन लेकर के निकलते हैं। वो बाहर आकर के देखते हैं तो हार्यू और उसके दोस्त ने चिनात्सु और बाकी सबको भी इकट्ठा कर लिया था आज सर की पॉकेट खाली करवाने के लिए। तभी हिना ताइकी को फ्राइड चिकन खाता देख एक निकाल करके खा लेती है और ताइकी कहता है हे ये तुम्हारे कैलोरीज नहीं बढ़ा रहे अब। हिना कहती है कि इसमें तो प्रोटीन होता है ना, ठीक है चलो अगर तुम अपने क्वालिफायर्स जीत जाते हो तो मैं द ग्रेट हिना तुम्हें बेंटो का ट्रेड दूंगी। तभी ताइकी की नजर चिनात्सु पे जाती है जो उसे ही देख रही थी। ताइकी पूछता है क्या तुम्हें ट्रीट नहीं मिला सेनपाई। चिनात्सु कहती है कि नहीं वो सर के पास कैश खत्म हो गया। ताइकी कहता है पर कार्ड तो होगा ना। जो सुन तो सर यहाँ से औंधे मुंह भाग निकलते हैं। चिनात्सु पूछती है कि क्या मुझे भी एक फ्राइड चिकन मिल सकता है। ताइकी खुशी खुशी उसे ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद चिनात्सु कहती है मैं तो हिना से जलन महसूस कर रही हूँ तुम्हारे पास पहले आने के लिए, और फिर वो घर को निकल जाती है। ताइकी ये सुन हैरान हो सोचता है कि सेनपाई ये फ्राइड चिकन के लिए कह रही थी या फिर। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह। चिनात्सु उठती है और काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि आज ही उसका सेमीफाइनल था। वो नीचे आकर के देखती है तो ताइकी बाहर एक प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न को फॉलो कर रहा था। चिनात्सु के पूछने पे ताइकी बताता है कि दरअसल आज मेरा डबल्स का मैच है और मैं नर्वस हूँ, तो ये वीडियो में दिखाए एक्सरसाइज से खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। चिनात्सु कहती है कि ये तो बढ़िया है। फिर वो उसे भी ज्वाइन करती है और उसके नेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस पूछती है। ताइकी बताता है कि डबल्स से एक पेयर जाएगा और फिर सिंगल से टॉप 2। चिनात्सु कहती है कि फिर तो कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। ताइकी कहता है कि हाँ वो तो है,
वैसे तुम्हारा टफ कॉम्पिटिटर कागोहारा एकेडमी है ना? चिनात्सु कहते हैं कि हाँ, पर वो ऑलरेडी फाइनल्स में जा चुके हैं और अगर हमें उन्हें फेस करना है तो आज का सेमीफाइनल जीतना होगा। यहाँ ताइकी कहता है कि क्या मैं तुम्हारे कल के मैच के बाद कुछ पूछ सकता हूँ? और ताइकी कल चिनात्सु के कहे जलन वाले बात को कंफर्म करना चाहता था। चिनात्सु कहती है कि हाँ ठीक है, पर अभी तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी टीम का कोई चीयर कॉल है? ताइकी कहता है कि हाँ है ना, ईपॉन। चिनात्सु फिर यही ताइकी ईपॉन करके चीयर करने लगती है। ताइकी उसे ऐसा करता देख सोचता है कि पता नहीं क्यों इस पर्सन की ऐसी हरकतें मेरी हार्ट रेस को बढ़ा देती हैं। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के एरिना में महफिलें सजी थी और ताइकी हारियो के पास आ कहता है कि ऐसे कंपटीशन माहौल को देख तो गर्मी और भी बढ़ गई है ना। हारियो कुछ चेक कर रहा होता है, तभी अनाउंसमेंट होता है बैडमिंटन टीम नंबर 11 के मैचेस का और हारियो ताइकी को लेके एक जगह आ जाता है। थोड़ी देर में साजिकावा हाई स्कूल के 2 बंदे एंटर करते हैं एरिना में, जिसमें ह्यूडो ही वो प्लेयर था जो हारियो को बार बार नॉकआउट से बाहर कर देता है। वो हारियो को बैठे देख कहता है, ओ हारियो, मेरे गेम प्ले को एनालाइज करने बैठे हो ना? अच्छा है, अच्छे से करना, शायद तुम इस बार थोड़े कम बुरी तरीके से हारो। लिटरली इस बंदे के कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल के थे। वो अभी अपने डबल्स के मैच खेलने वाले थे और हारियो उसके बारे में बताता है कि ये बंदा ट्रिक्स शॉट्स को भी बड़े आसानी से खेल लेता है। मैच नंबर 21 शुरू होता है और ह्यूडो शुरू से ही अपने फिजिक और टेक्निक से ओपोनेंट पे एकदम चढ़ के खेल रहा था। एरिना के सारे लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ह्यूडो के शॉट्स पे ही था। वो ओपोनेंट को कोई मौका ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि ताइकी भी खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाता है। जो देख हारियो थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है कि चलो हमारा मैच भी शुरू होने वाला है, उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। सीन शिफ्ट होता है, ताइकी फ्रेश होकर के निकल रहा होता है कि उसे बेंच पर सोए हुए एक लड़का दिखाई देता है जिसकी वॉलेट नीचे गिरी हुई थी। वो उसे उठा के वॉलेट देते हुए कहता है कि थोड़ा ध्यान रख लो भाई। वो लड़का ताइकी को थैंक्स कहता है और सोचता है कि भले लोग, इनका कंपटीशन में क्या काम है। तभी उसका एक दोस्त उसे आवाज देता है कि ह्यूडो और हारियो का डबल्स मैच शुरू होने वाला है और ये बंदा भी साजिकावा हाई स्कूल का ही एक बैडमिंटन प्लेयर था। सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर में साजिकावा हाई स्कूल और एमी हाई स्कूल आमने सामने थे और एक वन साइडेड राइवलरी भी। आज मौका था हारियो को ताइकी के साथ मिल करके इन्हें हराने का। गेम शुरू होता है और एज यूजुअल ह्यूडो शुरू से ही पॉइंट स्कोर करना शुरू कर देता है। हारियो और ताइकी भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि स्कोर गैप्स को कम करते रहें। बाहर से हारियो और ताइकी को उनके क्लासमेट्स चीयर कर रहे होते हैं। साजिकावा हाई स्कूल के प्लेयर बात कर रहे थे ताइकी के बारे में कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सीनियर के साथ कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ खेल रहा है। ताइकी अपनी पूरी जान लगा रहा था उनके अटैकिंग शॉट्स का रिप्लाई दे करके, पर गेम तो पूरी तरह से वन साइडेड ही जा रहा था। वो एक अटैकिंग शॉट मारता है जिसको ह्यूडो ध्यान से देखता है और उसे लीव करता है, जो आउट ऑफ द लाइन गिरती है और इसी के साथ हारियो और ताइकी ये मैच हार जाते हैं। हारियो उसे मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 2 गेम और बचे हैं, उन्हें निकालना है बस। सीन सीधे रात में शिफ्ट होता है। ताइकी की मॉम चिनात्सु को बधाई देती हैं क्योंकि उसकी टीम क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंच गई थी। चिनात्सु ताइकी के रिजल्ट के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम कहती हैं कि शायद वो अपना डबल्स का मैच हार गया है। चिनात्सु अंदर आकर के देखती है तो ताइकी कुछ नोट्स लिख के वहीं सो गया था। चिनात्सु उस पे नजर डालती है जो लिखा था कि मेरे पास भी अभी एक मौका है सिंगल में टॉप 2 लाके नेशनल जाने का। चिनात्सु ये देख खुश होती है कि वो अपने बिगड़े गेम को भूलकर अपने आने वाले प्लान पे फोकस कर रहा है। सीन सुबह में शिफ्ट होता है। ताइकी की मॉम उसे डांट रही होती है क्योंकि वो रात भर यहीं पे सो गया था। ताइकी उठ करके देखता है तो उसके नोटबुक पे चिनात्सु ने उसे गुड लक विश किया था, जो देख तो ताइकी का मानो दिन ही बन गया था। सीन शिफ्ट होता है एकेडमी में। हारियो उसे सिंगल मैचेस की क्वालिफिकेशन प्रोसेस समझा रहा था कि तुम्हें सबसे पहले साजिकावा हाई स्कूल के एक प्लेयर से तो मैच जीतना ही होगा, उसके बाद जाकर के ही हम दोनों कहीं आगे सिंगल्स में भिड़ेंगे। ताइकी काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ मैं ये करके रहूंगा। वो जाते हुए भी सोच रहा होता है कि मेरे पास ये आखिरी मौका है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई नेशनल प्लेयर ह्यूडो ही क्यों ना हो, मुझे ये जीतना ही होगा और मैं प्रे करूंगा कि चिनात्सु भी अपना आज का फाइनल जीते। ताइकी का सिंगल मैच डिसाइड हुआ था वही बंदे जिसका ताइकी ने वॉलेट उठा के दिया था, पर वो अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी ताइकी उससे दोनों मैच हार जाता है। उसका मैच देखने हीना और उसके क्लासमेट्स भी आए थे और हीना कहती है कि क्या सब खत्म हो गया? क्यों कहता है कि हाँ, अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिलेगी इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हीना को ताइकी बेंच पे उदास बैठा हुआ दिखता है, पर वो हीना को देख एक स्माइल करता है। हीना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेंटो लाई हूँ, पर मैं ये बना के नहीं खरीद के लाई हूँ। ताइकी उसे लेते हुए कहता है कि लगता है मैंने अपने गोल को अंडर एस्टिमेट किया। हारियो के साथ खेलने पे मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मुझे पहले के मुकाबले काफी कुछ सीखने को मिला है। देखना अगली बार तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। सीन शिफ्ट होता है सिंगल के फाइनल डे के दूसरे मैच में, जहां पहला मैच हारियो ह्यूडो से हार गया था। दूसरे राउंड में भी वो ह्यूडो को काफी टक्कर दे रहा था और सभी ऑडियंस और प्लेयर्स को लग रहा था कि ये मैच तो तीसरे राउंड तक जरूर जाएगा।
और ह्यूडो का तो प्लान इसी में खत्म करने का था। वो एक ट्रिकी शॉट मारता है जिसे हारियो कनेक्ट नहीं कर पाता और ह्यूडो एक बार फिर से हारियो को हराकर सिंगल का ये फाइनल जीत जाता है। पर हारियो के लिए ये अच्छा था कि वो टॉप 2 में होने की वजह से नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गया था। वो बाहर निकलते ही ताइकी को ढूंढता है, पर उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि वो शायद घर को निकल गया होगा क्योंकि वो अपने गेम से काफी निराश था। इधर ताइकी घर जाते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि मुझे अगले साल और ज्यादा प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। वो चिनात्सु का क्या रिजल्ट आया है ये जानने को भी काफी उत्सुक था। जैसे वो घर में एंटर करता है उसे चिनात्सु और उसकी मॉम की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम पे प्राउड है और अब तो तुम नेशनल जीतने पे भी फोकस करने वाली हो, ये तो और अच्छी बात है। उनकी बातों से ताइकी को पता चल जाता है कि चिनात्सु सेनपाई की टीम नेशनल खेलने वाली है। वो ये सुन काफी खुश होता है, ऐसे जैसे उसे कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। और अचानक से ताइकी को कोई चीज हिट करती है और वो तेजी से घर से बाहर की तरफ भागते हुए कहता है, पर मेरा क्या, मैं तो हार गया ना। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। ताइकी क्लास में बैठे कह रहा था कि बस बहुत हुआ, मुझे अब इसे गिव अप कर देना चाहिए, मैं अपने लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ। और वो ये सब पढ़ाई को लेके कह रहा था क्योंकि उनके फाइनल सेमेस्टर आने वाले थे। क्यों आके कहता है कि चल भाई थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ताइकी कहता है हाँ, ताकि मैं एग्जाम में भी फेल हो जाऊं। इसके बाद वो क्यों को कंपनी देने जाते समय भी पढ़ाई कर रहा था और ये हाल सिर्फ ताइकी की नहीं था बल्कि सभी स्टूडेंट्स जोरों शोरों से अपने नोट्स रिवाइज करने में लगे थे। रास्ते में ताइकी को हिना दिखती है जिसे वो आवाज देता है, तो हिना चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। ताइकी कहता है कि चलो कोई और भी तो है जिसे फेल होने का डर है। हिना कहती है कि तुम्हारा क्या है, तुम तो पिछले सेमेस्टर में भी फेल हुए थे पर मुझे नहीं होना। और ऐसे ही ये एरिना में पहुंचते हैं जहां चिनात्सु अपनी बास्केटबॉल टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। क्यों बताता है कि अगले 2 मंथ में इनके नेशनल के गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ताइकी अचानक से फुल स्पोर्ट्स मोड में आके कहता है कि चलो फिर हम भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके आगे जाते हैं हिना कहती है कि ताइकी के लिए चीजें अभी काफी मुश्किल होंगी ना, सेनपाई नेशनल खेल रही हैं और वो अपने क्वालिफायर से ही बाहर हो गया है। क्यों कहता है कि हाँ, मैंने तब से उसे चिनात्सु से अच्छे से बात करते भी नहीं देखा, पर चिंता मत करो, वो ताइकी है, 1-2 दिन में फिर पहले जैसा हो जाएगा। इधर कोच सभी बैडमिंटन प्लेयर्स को बता रहे थे कि हारियो हमारे एकेडमी से नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ है, पर कोच को इस बात से ज्यादा खुशी थी कि साजीगावा हाई स्कूल को नेशनल के सारे स्पोर्ट्स नहीं मिले। हारियो नेशनल में भी अच्छा परफॉर्म करने की बात कर रहा था और सभी का शुक्रिया भी अदा करता है। सभी बच्चे उसके लिए हौसला बढ़ाते हैं और फिर कोच सभी को अपने नाम के साथ एक गोल लिख करके वॉल पे चिपकाने बोलते हैं। हारियो के क्लासमेट्स लिखते हैं कि उन्हें नेशनल खेलना है और हारियो अपना गोल लिखा था कि उसे नेशनल जीतना है। ताइकी भी लिख करके चिपकाता है कि उसे अपने स्मैश यानी शॉट्स अच्छे करने हैं। इन सब को ऐसे गोल लिखते चिनात्सु भी नोटिस करती है। इधर एक तरफ इनकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही थी और दूसरी तरफ चिनात्सु की नेशनल की तैयारी। हिना, ताइकी और क्यो हर जगह नोट्स को रिवाइज करते फिरते हैं। अगले दिन वीकेंड को भी ताइकी सुबह से ही पढ़ने बैठा था, तभी उसे छींक आती है और वो सोचता है कि गर्मी में जुकाम किसको होता है यार। वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए रूम से बाहर निकल रहा होता है कि तभी चिनात्सु प्रैक्टिस से घर आ रही होती है। वो ताइकी की मॉम से माफी मांग रही थी इतनी लेट आने के लिए, पर उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटे, मुझे तुम पे प्राउड फील होता है कि तुम नेशनल के लिए इतना टाइम दे रही हो। उनकी ये बातें सुन ताइकी फिर से डोर बंद करके पढ़ने बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। सभी एथलीट्स खुश थे क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और सभी बातें कर रहे थे कि कहीं प्लान करते हैं आज बाहर चल के खाने का। क्यों ताइकी से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान रहने वाला है दोस्त। ताइकी कहता है कि मैं तो घर जाके अभी मस्त सोने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है। घर आके ताइकी लेटे हुए सोचता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, लगता है मुझे बुखार आने वाला है। कोई मुझे सूप बना के दे देता, पर मॉम घर पे है नहीं और मैं सेनपाई को परेशान नहीं करना चाहता। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे वो एंड में अपना क्वालिफायर हार गया था, उन सब किए एफर्ट्स, प्रेयर और चिनात्सु को दिए वादे के बाद भी। ताइकी यहाँ कहता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तभी रूम की लाइट ऑन होती है और चिनात्सु कहते हुए आती है कि ऐसा नहीं है। फिर उसके फोरहेड को टच करते हुए कहती है तुम्हें तो बुखार है ताइकी। वो अचानक से कहते हुए उठता है कि ये एक वायरल डिजीज है सेनपाई, अब दूर रहो। चिनात्सु कहती है कि चुप रहो, वैसे भी बीमार लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो उसके लिए पानी गर्म कर सूप बनाने लगती है और चिनात्सु जब उसे सर्व करती है तो ताइकी तो फूले नहीं समा रहा था कि सेनपाई उसके लिए सूप बना के लाई है। बड़ी शिद्दत से उसे टेस्ट करने पड़ता है, पर सर्दी होने की वजह से उसके जुबान का टेस्ट ही चला गया था। चिनात्सु दवा निकालते हुए कहती है कि इसके बाद तुम्हें इसे भी खाना है। ताइकी कहता है कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, आप जा सकती हैं। चिनात्सु कहते हैं कि जब तक तुम सो नहीं जाते मैं तब तक नहीं जाने वाली। ताइकी कहता है पर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। चिनात्सु कहती है ठीक है, तो फिर हम कुछ बातें करते हैं, वैसे भी एग्जाम्स और टूर्नामेंट्स की वजह से हमने ठीक से बात भी नहीं की है। तो तुमने कहा था ना कि तुम मेरे मैच खत्म होने के बाद कुछ पूछना चाहते हो। ताइकी को याद आता है वो बात, पर वो कहता है कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या। और वो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैं उस टाइम काफी कॉन्फिडेंट हो गया था अपने गेम को लेके। चिनात्सु आगे कहती है कि मैंने बैडमिंटन प्लेयर्स के गोल चिपके हुए देखे जहां सबने कुछ ना कुछ जीतने का गोल सेट कर रखा था।
वहाँ तुमने अपने शॉट्स सही करने का गोल लिखा है, ऐसा क्यों? ताइकी कहता है क्योंकि पहली बार इतने लेवल पे खेलने के बाद मुझे पता चला कि कितने अच्छे प्लेयर्स है बाहर। मैंने अपने गोल को काफी हल्के में ले लिया था। पूरे मैच खेलते समय मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि काश ये मेरा शॉट बिल्कुल परफेक्ट लैंड करे, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जो मेरी हारने की सबसे बड़ी रीजन है। उसकी बातें सुन चिनात्सु स्माइल कर रही थी तो ताइकी घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ। चिनात्सु कहती है कि माफ करना, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ऐसी चीजें सोचते होगे, और सोचते भी होगे तो किसी से शेयर भी करोगे। फिर वो बताती है कि कैसे वो भी सोचती है कि उसने जो गोल बनाया है वो बहुत बड़ा और इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर उसे पाने का जुनून ही मुझसे हार्डवर्क करवाता है, और एक बार जब हार्डवर्क तुम्हारा मोटिवेशन बन जाए तो फिर तुम वो कर लोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना बड़ा गोल सेट कर रखा है। तो ताइकी अपने गोल को देखकर डरो मत, बल्कि उसके लिए खुद को तैयार करो, ये देख करके कि अभी तुम कहाँ हो और जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ तुम्हें देखने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। फिर उसे दवा खिला के प्लेट लेके जाने बढ़ती है, पर ताइकी कहते हुए उठता है कि नहीं, इसे मैं रखाता हूँ, पर वो लड़खड़ाते हुए बेड पे गिरने वाला होता है। चिनात्सु उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो भी उसके साथ उसके ऊपर ही गिर जाती है। थोड़ी बहुत आंखों की गुस्ताखियां माफ करने के बाद चिनात्सु उसके पट्टी को सही करते हुए सो जाने को कहती है, पर ये मोमेंट तो ताइकी को एक रात क्या जिंदगी भर सोने ना दे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। ताइकी की मॉम उसका फीवर चेक करते हुए कहती हैं कि बुखार तो नहीं है, पर क्या तुम आज से ही प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो? ताइकी कहता है हाँ मॉम। फिर वो जाते हुए सोचता है कि जो कुछ कल हुआ उसे भूलकर मुझे प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, पर फिर उसे ख्याल आने लगते हैं कि सेनपाई की बॉडी कितनी लाइट फील हो रही थी और उनके बालों से आ रही शैम्पू की महक। ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं ये सब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? तभी उसे ऐसे बैठे देख हारियो कहता है क्या हुआ ताइकी, ऐसे आलू की बोरी की तरह नीचे क्यों बैठे हो? ताइकी देखता है तो हारियो के साथ साथ और भी उसके सीनियर्स और जूनियर्स वो पूल की सफाई कर रहे थे। हारियो कहता है कि तुम भी आना चाहोगे? पहले तो ताइकी मना करता है, पर जैसे ही वो देखता है चिनात्सु और उसकी फ्रेंड भी इधर हैं, तो वो तुरंत से कहता है मदद तो सबको करनी चाहिए ना। हारियो कहता है कि हाँ हाँ सब पता है मुझे। सफाई करते हुए हारियो से कुछ प्लेयर्स पूछते हैं कि तुम तो नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए हो ना, तो फिर इन सब में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाके प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? हारियो का दोस्त बताता है कि सर ने कहा है जो इस पूल को साफ करने में मदद करेगा उसे ही स्विमिंग करने को मिलेगा, और ये एक एक्सरसाइज ही तो है। हारियो यहाँ ताइकी से कहता है कि सिर्फ सही शॉट्स मारना ही तुम्हारी कमजोरी नहीं है, जो तुमने अपने गोल में वो लिख रखा है। ताइकी कहता है कि आखिर सब मेरे ही गोल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हारियो कहता है क्योंकि तुमने उसे लिख रखा है। लास्ट गेम में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी काफी स्लो थे, और अगले साल तो वो प्लेयर और भी अच्छा बन के आएगा। तभी चिनात्सु इनसे पूछती है कि क्या बात हो रहा है। हारियो कहता है कि कुछ नहीं, बस यही कि आज मौसम कितना अच्छा है ना। चिनात्सु इस पे हामी भरते हुए चली जाती है। उसके जाने के बाद हारियो ताइकी से पूछता है तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक आगे बढ़ी? ताइकी का रिएक्शन देख हारियो कहता है हाँ मैं समझ गया, अगर तुम्हें नहीं बात करना इस बारे में तो कोई बात नहीं। ताइकी फिर पूछता है पर ये कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है या नहीं? ये सुन हारियो कहता है कि ये तो बिल्कुल अनाड़ी है। देख भाई, बाकियों का तो नहीं कह सकता, पर तुम्हारे केस में चिनात्सु ऐसी लड़की है जिसे किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर हाँ, वो हर किसी से एक सर्टेन डिस्टेंस तो जरूर मेंटेन करके रखती है। इस पर ताइकी को कल के इंसिडेंट याद आने लगते हैं और वो सोचता है कि मुझे ज्यादा होप्स नहीं बढ़ाने चाहिए। कुछ देर बाद उसके क्लासमेट्स उसे पूल में नहाने के लिए बुलाते हैं, पर ताइकी हाल में ही फीवर से ठीक हुआ है तो उन्हें मना करके चल देता है। वो कुछ सामान स्टोर रूम में रखने आया था, जहाँ पे चिनात्सु भी उसे दिखाई देती है, जो उसे पूछती है कि क्या वो तुमसे जबरदस्ती सफाई करवा रहे थे? ताइकी कहता है कि शायद हाँ। चिनात्सु का यहाँ ताइकी शुक्रिया करता है कल उसका ख्याल रखने के लिए, जिससे वो जल्द ही ठीक हो पाया। वो कहते हुए जाने लगती है कि अरे कोई बात नहीं। तभी ताइकी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर भाई की तुरंत से ही फट जाती है और वो बोलता है कि मैं पूछ रहा था कि ये बाल्टी कहाँ रखनी है। चिनात्सु उसे जगह बता देती है और ताइकी सोच रहा था कि ये मैंने क्या किया, कहीं सेनपाई को इससे बुरा न लगा हो। इधर चिनात्सु बाहर निकल नागी से मिलती है और फिर ये अरीना की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एकेडमी के एक प्रेम मरीज मिलते हैं, जिनसे नागी हाय हेलो करके आगे बढ़ती है। यहाँ चिनात्सु पूछती है कि वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनाने को लेके क्या ख्याल है? नागी कहती है कि नहीं, मुझे तो अभी अपने गेम पे ही ध्यान देना है और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे थॉट से एग्री करती होगी। चिनात्सु यहाँ हामी भरती है और जब वो अंदर आकर देखते हैं तो एक वॉलीबॉल की प्लेयर रो रही थी, क्योंकि उसके दादी की डेथ की वजह से अब उसे ट्रांसफर लेना पड़ रहा है। नागी कहती है कि तुम्हारे रुकने के डिटर्मिनेशन से ही हम फाइनल्स तक जा पाए हैं चिनात्सु, और स्पेशल थैंक्स तो उन्हें भी कहना चाहिए जहाँ पर तुम रह रही हो। वैसे अगर वहाँ कोई हॉट लड़का होता फिर तो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ बॉयफ्रेंड को भी मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। ये सुन चिनात्सु कहती है क्या? नागी कहती है मान के चलो अगर होता तो एक रूफ के नीचे रहने पे लोग एक दूसरे को समय के साथ पसंद करने ही लगते हैं ना। चिनात्सु इस पर धीरे से कहती है ये इतना भी आसान नहीं है। नागी पूछती है तुमने कुछ कहा क्या?
चिनात्सु कहती है नहीं कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ताइकी की पूरी फैमिली और चिनात्सु सभी साथ में बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे और वैसे लाने जब ताइकी के डैड अंदर जाते हैं तो चिनात्सु भी उनकी हेल्प के लिए जाती है और उसके डैड कहते हैं कि अरे तुम जाओ मील एंजॉय करो, इसे अपना ही घर समझो। चिनात्सु कहती है कि मैं यहाँ आपको गेस्ट की तरह रहती दिखाई देती हूँ क्या? ताइकी के डैड कहते हैं कि नहीं मुझे माफ करना, पर जॉब की वजह से मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाता। वैसे कोई चीज यहाँ क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं देती ना? मेरी बीवी के एक्सरसाइजेस के सामान या फिर पापा जी की कुछ चीजें। चिनात्सु कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ काफी कंफर्टेबल से हूँ। ताइकी के डैड कहते हैं कि वैसे मैं भी काफी कूल बन रहा हूँ, पर तुम्हें रखने को पहले मैं ही मना कर रहा था कि पता नहीं किसी और की अमानत को हम सही से रख पाएंगे भी या नहीं। फिर ताइकी की मॉम ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं इसका 2 साल के लिए करियर बर्बाद नहीं होने दे सकती। ताइकी के डैड बताते हैं कि कैसे इस घर में उन्हीं की चलती है, पर इस चीज पे उन्हें प्राउड भी है और तुम पे भी जो तुम नेशनल तक पहुंच गई हो। तभी ताइकी अंदर आते हुए कहता है कि मॉम नूडल्स मांग रही हैं। उसके डैड कहते हैं कि अरे मैं तो भूल गया। ताइकी कहता है क्या, पड़ोसी तो आप लाने वाले थे ना? चिनात्सु कहती है कि लाइए मैं ला देती हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेने जाना है। ताइकी सोच ही रहा था कि क्या सेनपाई इतनी रात में अकेले जाएंगी। उसके डैड उसे साथ जाने को कहते हैं, जो सुन तो ताइकी कहता है फिर मैं ही ले आता हूँ ना, पर चिनात्सु कहती है कि चलो चले। स्टोर से लौटते हुए ताइकी सोचता है आधा रास्ता खत्म हो गया, आधा ही बाकी है, लेकिन वो क्या बात करे, उसके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि क्या कल अचानक से हाथ पकड़ने के लिए उसे माफी मांग लेनी चाहिए, पर तभी चिनात्सु कहती है कि उसे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, पर ये तो सभी साथ में खाएंगे ना। ताइकी ये सुन सोचता है कि यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ और सेनपाई को आइसक्रीम खानी है। वो तुरंत से निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि मॉम ने ये रूल बनाया है कि बारबेक्यू के बाद आइसक्रीम खाना चाहिए। चिनात्सु काफी खुशी खुशी उसे लेते हुए कहती है कि ये तो काफी बढ़िया रूल है, वैसे तुम भी अपने मॉम की तरह ही हो। जो सुन ताइकी कहता है क्या सही में? चिनात्सु कहती है हाँ, वो भी काफी चीयरफुल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ताइकी कहता है कि और तुम शायद अपने डैड की तरह। चिनात्सु कहती है पर मेरे डैड क्या सोचते हैं मुझे ही नहीं पता चलता। और ताइकी सोचता है कि तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हो। ये इसी टॉपिक पे बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से एक कार उनके साइड से जाती है और ताइकी चिनात्सु को खींच अपनी तरफ करता है, जिससे वो आपस में ही टकरा जाते हैं। ताइकी तुरंत से माफी मांगता है और कहता है कि अच्छा यही होगा कि मैं उस तरफ से चलूं। तभी चिनात्सु उसे रोकते हुए कहती है उस दिन से कुछ हुआ है क्या ताइकी? ताइकी पूछता है कि किस दिन से? चिनात्सु कहती है उस दिन जिस दिन तुम्हें बुखार हुआ था, भूल जाओ उस चीज को। ताइकी के मानो होश ही उड़ गए थे जब चिनात्सु उसे कहती है जब बात हो एक लड़के के साथ रहने की, मैं केयरफुल नहीं थी। मुझे पता है कि कोई आपके घर में रहे ये अच्छा नहीं लगता, पर मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा कभी ना हो। ये कहते हुए वो आगे निकल जाती है और ताइकी खड़े हुए बस अपने आइसक्रीम को पिघलते हुए देख सोचता है कि क्या सेनपाई ने हमारे बीच एक लाइन खींच दी है। घर आकर भी वो यही सोच रहा था कि उन्हें शायद मेरी फीलिंग्स का अंदाजा हो रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। वो एक तरफ मुझसे दूर के गोल को सेट करने बोलती है, दूसरी तरफ ये दूरियां। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां आज से टीचर समर ब्रेक अनाउंस कर रहे थे, पर ताइकी को ऐसे मुंह लटकाए देख हिना कहती है जरूर इसे वेकेशन के होमवर्क करने से नफरत होती है। ताइकी कहता है हाँ, पर सिर्फ वो बात नहीं है। हिना कहती है कैसा रहेगा इस सैटरडे को हम सब लाइब्रेरी में मिलकर अपना सारा होमवर्क खत्म कर लें। ताइकी कहता है हाँ, जिससे तुम आंसर्स छाप सको। तभी कुछ और स्टूडेंट्स उन्हें ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट करते हैं और फिर सभी एग्री करते हैं। घर को जाते हुए हिना कहती है चलो अच्छा है, होमवर्क का टेंशन खत्म हुआ, मुझे तो इस वेकेशन में बहुत कुछ करना है। तुम्हारा क्या प्लान है ताइकी? ताइकी कहता है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा है। तभी हिना कहती है अरे चिनात्सु सेनपाई। पर जैसे ही चिनात्सु इन्हें देखती है ताइकी तो नीचे बैठ गया था। हिना कहती है कि क्या तुम छुप रहे थे? ताइकी कहता है कौन, मैं नहीं तो मेरी पेंसिल की लीड नीचे गिर गई थी। हिना कहती है कि झूठ तो तुम बहुत ही बेकार बोलते हो। फिर यहाँ इन्हें ताइकी बताता है कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में कि उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा पास आना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दोनों उसकी बातें सुन के हैरान थे। तभी ताइकी कहता है खैर चलो फिर अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक की स्टोरी यहाँ एंड होती है और किसी ने सही कहा है 1000 रिस्क करो पर पहले प्यार की बद्दुआ तुम्हें ना लगे, वरना हाल कुछ ताइकी और मेरे जैसा ही हो जाएगा। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है। कुछ पुरानी यादें भी ताजा हुई मेरी इस स्टोरी के साथ। खैर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।